गुड इवनिंग ब्रो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? ठीक है सर। ठीक है जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। भाइयों कैसी चली हुई है आप लोगों की प्रैक्टिस? वन बाय वन प्लीज। सर ये जो स्टोरी है वो समझ आ रही है, बस जनरलाइजेशन थोड़ी दिक्कत है। ओके स्टोरी तो ऑलमोस्ट क्लियर ही है। ओके, वेरी गुड। सर जी को थोड़ा डाउट था वो, क्या डाउट है विजय? ये डाउट ये कि मतलब ऐसा होता है कि जैसे एक अप ट्रेंड है और उसमें मतलब जो सेलर्स है वो नीचे आए बाइस रिप्लेसमेंट लेके हाई लो आ रहे हैं। अब वहां से अगर उनको हाई लगा रहे हैं तो वो सीरियसली रिप्लेसमेंट लेनी होती है, तो बहुत टाइम में ऐसा होता है कि वो बिना मतलब रिप्लेसमेंट हाई कर देते हैं। रीटेस्ट तो किया होगा? हाँ, रीटेस्ट भी रिट्रेसमेंट ही है ब्रो, राइट? तो हमें उसमें ट्रेड नहीं चाहिए मतलब आपके लिए वो हाँ बिल्कुल, अगर रीटेस्ट हुआ है कोई भी पैटर्न बनेगा तो उसका की लेवल का जबकि एक्सट्रीम की लेवल का ब्रेकअप होगा तो रीटेस्ट तो होगा ही। अगर ऊपर रिट्रेसमेंट है तो नीचे रीटेस्ट तो जरूर होगा। ठीक है सर। और सर एक और डाउट है कि अगर जो मतलब जो पियर्सिंग लाइन है वो हाई लो पे बनाया मतलब कि ब्रेक लाई उसके बाद 3 मिनट बाद उसने हाई लो ब्रेकआउट कर दिया, फिर वापस रिटर्न लाई, तो हमें नेक्स्ट हमें ये सोचना है कि इसने ब्रेकआउट किया तो रिवर्स हो सकती है। एक सेकंड मैं समझा नहीं, अब फिर से बोला। जैसे मतलब कि हायर लो है, हाँ ब्रेक ने सब रिकॉर्ड कर दिया, एक रिटर्न लाई उसने रिकॉर्ड कर दिया हाई लो का, ओके। फिर रिटर्न लाई और उसने मतलब रिकॉर्ड कर दिया नेक्स्ट रिटर्न लाई। हाँ हाँ, मतलब ये पियर्सिंग तो पैटर्न स्टिल भाई इसने बेशक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाया है, बट दिस कैन बी द रिट्रेसमेंट, और अगली भी अगर ग्री बने तो वो भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। बट ये याद रखना है कि अगर ये 3 कैंडल हो गई या सेलर्स जब आए वापस से उसके बाद अगर वो रिट्रेस हो गए तो उसका मतलब है कि बायर्स अब ऊपर जा रहे हैं, अभी तक इस हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ। ठीक है सर। ठीक है, अब वो वापस से ऊपर हाई के पास तो जा रहे हैं। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। ओके ठीक है भाई, 27 मेंबर्स आ चुके हैं, राइट? तो फिर अभी शुरू कर सकते हैं हम, आई थिंक। ओके निशान, सर मैंने डाउट पूछ सकता हूँ? हाँ भौमिक पूछो। सर ये रिप्लेसमेंट के लिए डाउट था मेरा, मतलब जैसे अभी ने पूछे कि सेल्फ रिप्लेसमेंट बनते हैं तो छोटे बायर्स आ गए, फिर एक और बायर्स आ गए और मतलब फिर सेलर्स आने के बाद मैं कैसे रिप्लेस करेंगे? सुबह वाला डाउट नहीं तो वो सुबह वाला नहीं है, जैसे मेरे को बहुत बार हो रहा है डाउट आ रहा है, मतलब मैं किसी कैंडल को रिप्लेसमेंट मान लेता हूँ तो रिप्लेसमेंट रहती नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है गाइस, देखो कि जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये पियर्सिंग लाइन बना, पियर्सिंग लाइन के बाद इन्होंने एक मोमेंटम क्रिएट किया। मार्केट ये कहाँ से आ रही है वापस? इसमें तो कोई भी है नहीं, तो मार्केट इज कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सेलर्स, राइट? मार्केट जब आ रही थी नीचे तो बायर्स आए थे, लेकिन बायर्स अभी रिट्रेस हो गए और इसने बोला कंटिन्यूएशन, बट इसके रास्ते में क्या आ गया? पियर्सिंग लाइन का की लेवल, राइट? मार्केट वहां से ऊपर जा रही है, बट अब हमें क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे ट्रेड्स नहीं हो सकती भाइयों। जब ये वाले बायर्स रिट्रेसमेंट हुए थे तो ये दो जो आए हैं ये रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, सच्चाई यही, ठीक है? हाँ सर, ये जो 2 बायर्स आए हैं हाँ, यहाँ पर और इसके बाद सेलर्स आ जाए तो फिर वो ये वाले बायर्स जब आए थे ये रिट्रेस हुए हैं, तो वो दो रिट्रेस हुए हैं, हमें फिर कंटिन्यू करना है नीचे। हाँ नहीं तो उसके बाद सेलर्स आ जाए, ये 2 बायर्स के बाद और फिर बायर्स आ जाए तो हम क्या होगा? तब इस तरह का करते हैं तो भी शुरू से हमने स्टोरी देखनी है कि ये इवनिंग स्टार था, ये रिट्रेसमेंट हुई थी, इसने कंटिन्यूएशन दिया था, दो बायर्स बेशक आए लेकिन वो रिट्रेसमेंट हो गए वापस से जब सेलर्स आए, अब फिर बायर्स आए हैं और बायर्स के बाद फिर से सेलर्स आए हैं, बायर्स ही रिट्रेसमेंट होते रहेंगे ब्रो। तो फिर इसमें सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया था ये 2 के बाद, फिर तब पे हम बायर्स से रिजेक्ट मारें, वो क्या होता है कि कंटिन्यूएशन मान लेता हूँ मैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, आप समझो माइक अपना म्यूट रखना कि ये कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं भाई फर्स्ट रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत थी नहीं, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही था, और वहां से मार्केट आ रही है नीचे, मार्केट जा सकती है लो के नीचे लो लगाने, वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन वो नहीं, उनको अड़ंगा लग गया यहाँ पे। ये जो पियर्सिंग लाइन हुआ था उसका 50% प्रीवियस रेड कैंडल का हम 50% देखेंगे, मार्केट में वहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं, बट क्योंकि ये बायर्स रिट्रेस हुए हैं तो अभी या तो बायर्स को 3 कैंडल बनानी होगी ताकि वो खत्म करे ये कहानी, ठीक है? या फिर 2 बायर्स की कैंडल अभी भी रिट्रेस हो सकती है, ठीक है? या जिस वजह से सेलर्स आए हैं उसके ऊपर ये क्लोजिंग कर दे तो भी कहानी खत्म, फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर इन्होंने क्लोजिंग कर दी, कहानी खत्म। लेकिन अगर यहाँ पर 2 ही कैंडल के बाद वापस से सेलर्स आते हैं तो वो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं, वो कंटिन्यूएशन दे रहे हैं भाई, ठीक है? बट चक्कर ये कर रहे हैं वो कि उसके बाद बायर्स आ गए भाइयों। पहली बात तो ऐसी मार्केट में आप हो, ठीक है? दूसरी बात है कि उसके बाद अगर बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स ही रिट्रेस होंगे, अभी तक उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जिस वजह से सेलर्स आए हैं, तो लड़ाई चली हुई है उस मार्केट में, एंड यू आर वेस्टिंग योर मनी ओवर देयर, समझ रहे हो? जिस मार्केट में लड़ाई होती है उस मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है? कॉमिक आप करो अपना माइक ऊपर। मैं ऐसी मार्केट को चाहता हूँ मेरी से, और जब तक जहाँ से सेलर्स आए उसमें करता हूँ, मतलब ब्रेकआउट हो जाए तो बाकी तो फिर तो खत्म, तब स्टोरी। हाँ ठीक है। ओके, फर्स्ट रेजिस्टेंस मैटर करता है गाइस मार्केट में, मैं पहले बता चुका हूं, राइट? यहाँ पर कोई विक नहीं है तो वेयर इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस? ये वाला पॉइंट एक फर्स्ट रेजिस्टेंस है सेलर्स का, तो देख लो ये आगे जाकर के एसएनआर बन गया, राइट? ठीक है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बन गया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गई, राइट? फर्स्ट रेजिस्टेंस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, ओके? सुशांत अपना हैंड ना डाउन करो यार, अभी तो मेरा बार याद आएगा, मैंने कर दिया डाउन। ओके तो गाइस अपना डाउट्स अपने पास लिखते रहना, फिर जब मैं हैंड रेज करने के लिए कहूँ तो फिर कहना, ठीक है? चैट में भी मत लिखना, चैट में सिर्फ ये लिखना अगर बाई चांस मेरी आवाज मिस हो जाए या मेरे इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली फिर आप लोग मुझे बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार मैं जब फुल फ्लो में होता हूँ तो बहुत अच्छा बताता हूँ, आप लोगों को पता है, तो मैं उस फुल फ्लो में पढ़ाना चाहता हूँ आज, ठीक है? देखते हैं कि क्या कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी नॉलेज मेरे अंदर से बाहर आती है आप लोगों के लिए, ठीक है? ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं रोज। भाइयों देखो कि चार्ट पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, समझ लो? कहने का मेरा मतलब है कि हो सकता है कि 5 मिनट में यहाँ पर कोई एंगल्फिंग बन रहा है, यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग बन रहा है, समझ लो? लेकिन वो 1 मिनट में शायद आपको कुछ इस प्रकार से दिखे कि वो एक एम पैटर्न है, ठीक है? ये 5 मिनट है तो 1 मिनट में शायद वो क्या दिख सकता है आपको कि वो एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है?
तो असल में क्या होता है गाइस कि चार्ट पैटर्न जो है, अब हम जैसे 1 मिनट की ट्रेडिंग करते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है, ठीक है। कभी भी जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो रियल ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रीज लेते हैं। हाउ? दो चीजों को वो मैच करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का कैंडलस्टिक पैटर्न और छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न, ये दोनों साथ साथ चलते हैं असल में, ठीक है। और अब जब हम 1 मिनट पे है तो इसके अंदर फिर एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब ये बात तो हम सबको पता है कि हम तो राइट लेग पे ही ट्रेड करेंगे ना, हमेशा हम तो इसी साइड हम ट्रेड करेंगे अगर एम बन रहा है या एम बन गया है, क्योंकि करंट मार्केट तो हमेशा राइट लेग पे ही चलती है, लेफ्ट लेग पे तो हिस्ट्री होती है, ठीक है। तो उसको ट्रेड कैसे करना है, क्या कुछ है सिनेरियो, वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। एम पढ़ाऊं कि डब्ल्यू पढ़ाऊं, बाकी फिर हम चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। एक चीज जिसका पहले आएगा चैट में वो पढ़ा दूंगा भाई, एम, ओके डन, ठीक है। तो फिर एम पैटर्न भाइयों कि एम पैटर्न होता क्या है असल, एम पैटर्न को दूसरी भाषा में डबल टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डबल टॉप ही लगेगा, हो सकता है ट्रिपल टॉप लग जाए, हो सकता है 4 टॉप लग जाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो पहले 2 टॉप है उनकी नेकलाइन, ठीक है। अब एम पैटर्न जो है वो इस प्रकार से दिखेगा आपको, और उसकी नेकलाइन ये होगी हमेशा। ये एम पैटर्न कहाँ पर बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा, या तो एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ये बने, तब तो चांसेस हैं कि मार्केट में ये पूरा ट्रेंड चेंज हो सकता है। दूसरी बात है डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में भी ये एम बन सकता है, लेकिन ये एम अगर लोएस्ट पॉइंट पर ही बन रहा है तो शायद उसकी नेकलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। इसकी नेकलाइन का रिटेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है अगर वो डाउन ट्रेंड में नीचे बन रहा है, ठीक है। मार्केट डेफिनेटली मूव कर सकती है बिना उसे रिटेस्ट किए नीचे की ओर, लेकिन ये कहां पर बहुत डाउन ट्रेंड में भी कहां पर सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है, वो होगा कि मान लो कि ये लोअर हाई है और यहां पर इस लोअर हाई का ब्रेकआउट, अब वो ब्रेकआउट तो हुआ और अब वो एक एम पैटर्न यहां पे बन गया, समझ लो। अब क्योंकि इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ तो अधिकतर चांसेस क्या है, मेरी बात को गौर से समझना, अधिकतर चांसेस ये है ब्रोस कि जिसने इस लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद यहां पर जब ये आया, इसने कंटिन्यूएशन दिया, यहां से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस तो की होगी, समझो, करती होगी ना। मतलब जो रियल ट्रेडर्स हैं वो बाइनरी ऑप्शन तो करते नहीं है, वो तो असल में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो यहां पर उन्होंने कॉल ऑप्शंस की ट्रेड की होगी, समझो। और यहां से मार्केट जैसे ऊपर गई लेकिन वो इसका ब्रेकआउट नहीं करता और मार्केट वहां से वापस से नीचे, और अब इन्होंने वापस से उस नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया, तो अब अगर वो रिटेस्ट हुआ तो भाइयों इस लो के नीचे लो लगने की पूरी संभावना है। ये जो बायर्स ने यहाँ पर अपने कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस की थी वो गए काम, समझ, ठीक है। एक और बात, जरूरी नहीं है भाइयों कि जो जिन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की थी, एक बात याद रखना, असल में फॉरेक्स को जब समझेंगे तब बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेडिंग होगी, ठीक है। जिन्होंने यहाँ पे अपनी कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस की थी, ठीक है, अब उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे जहाँ पर ये हायर लो होगा, समझ लो, या ये वाला हायर लो बना होगा या यहाँ पर एक हायर लो बना होगा, समझ लो। तो मार्केट में वो भी चांस है भाइयों कि ये मार्केट नीचे आए और यहाँ से ऊपर वापस से फिर रिटेस्ट करे, ठीक है। और जिन्होंने यहाँ पे अपनी ट्रेड्स प्लेस की होगी उनके स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम कहाँ पर हो सकते हैं, मैक्सिमम उनके स्टॉप लॉसेस इस लो पे होंगे। तो जब ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ हो तो तब हम यहाँ पे एक कैंडल के लिए तो हम ट्रेड भी कर देते हैं, समझ लो, क्यों, क्योंकि वो स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे बंदों के, तो यहाँ पर एक बिलियन कैंडल का आना लगभग सुनिश्चित हो, समझ लो मेरी बात। लेकिन अगर वापस से फिर इसका नीचे की ओर ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट जा रही है, नीचे जा रही है मार्केट, अब तो वो नीचे जा, समझ, अभी क्लियर हो गया है माजरा कि वो नीचे ही जा रही है, ठीक है। हमेशा मार्केट में अपना दिमाग खोल के रखना है कि मार्केट कर क्या रही है इस टाइम, बंदों के पैसे कहाँ पर है इस टाइम लगे हुए, ठीक है, बंदों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है इस टाइम, ठीक है। हो गए होंगे थोड़े बहुत कंफ्यूज, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। एम पैटर्न दो जगह बहुत ही कारगर साबित होता है, या तो एक अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड में वो सबसे ऊपर एक एम बन जाए, यानी मार्केट ने जब वापसी की थी यहाँ से कि ऊपर एक और हाई के ऊपर हाई लगाते हैं और वो नाकामयाब हो जाए और मार्केट में एम बनता है, ठीक है, और फिर मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। दूसरी बात है ये अप ट्रेंड में तो डाउन का पैटर्न है तो ज्यादा चांसेस तो है कि ये चल भी सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड में ये कब कारगर बहुत ज्यादा साबित होता है गाइस, अगर तो वो नीचे ही बने एम सबसे नीचे, तब तो वहां पर रिटेस्ट वगैरह की भी जरूरत नहीं है, मार्केट शायद सीधी चली जाए, ठीक है। लेकिन आपको कहां पर वेट करना होगा कि यार अभी इसका रिटेस्ट होना बाकी है, जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही होगी तो इस प्रकार से वो जाएंगे, राइट, और हो सकता है कि यहां पर अब एक एम पैटर्न बने, इस प्रकार से भी बन सकता है, तो यहां पर रिटेस्ट की आवश्यकता होगी। अब ये नेकलाइन होगी भाइयों, नेकलाइन यानी नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होगा तो रिटेस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन वो रिटेस्ट अगर हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ये कंप्लीटली अब इसके नीचे लो लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। खुद अगर हम दिमाग लगाएंगे कि इन बंदों ने यहाँ से क्या किया है, इनको दिखा था कि ये इनको लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, जैसे कैंडल ऊपर गई यहाँ पर इसने लोअर हाई के ऊपर क्लोज किया होगा तो बंदों ने अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी होगी कि मार्केट अब भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट वो हुआ नहीं, मार्केट ने सडनली एक डबल टॉप लगा, ठीक है, और अब मार्केट वो नीचे आ गई, तो इन बंदों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, टेक प्रॉफिट तो चलो कहीं पर भी हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस कहाँ पर होंगे भाई, बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर होंगे, राइट। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है गाइस कि जब अगर ब्रेकआउट के बाद ये एम पैटर्न बना है तो रिटेस्ट होना लाजमी है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिटेस्ट होगा, ठीक है। वो रिटेस्ट शायद यहाँ पर ना हो तुरंत, तो यहाँ से जब ये मार्केट जाएगी ऊपर तो यहाँ से रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है भाई। लेकिन एम पैटर्न बना है तो वो डाउन का पैटर्न है, हमें डाउन के बारे में सोचना, ठीक है। मैं ये स्ट्रक्चर टाइप पहले आप लोगों का क्लियर कर रहा हूँ भाई, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो ये एम पैटर्न कारगिल है इस टाइम, ठीक है। अब ये एम पैटर्न तो जो बना है, अब वो मार्केट आ रही है नीचे, तो अब वो कहाँ आ रहे हैं, वो लो पे आ रहे हैं, समझ लो। लेकिन इस लो पे हमें बायर्स मिल सकते हैं, क्यों मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि डेट शाने ऐसे भी होते हैं ना भाई कि वो यहाँ पे स्टॉप लॉस ना लगा करके एक्सट्रीम लो पे लगा, समझ। तो मार्केट यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं,
तो मार्केट कहां कहां पर ग्रीन कैंडल दे सकती है? एक तो यहां पे आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस नेकलाइन, दूसरी बात है इस हायर लो पर या इसके ब्रेकआउट के बाद भी दे सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे ही लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ मार्केट में ये ट्रेंड एक अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए मैं वो चीज कह रहा था शुरू के पहले दिन, ठीक है, कि वो एक अप ट्रेंड बन गया है, तब उसको एज अ अप ट्रेंड कंसीडर करना है, और जो ये लेग ऊपर से आया है हमें इसे एज अ करेक्टिव वेव ही समझना है अभी फिलहाल, क्योंकि बहुत अब हमें ये चीज नहीं पता होता कि मार्केट में कितने ऑर्डर्स लगे। अब इधर मान लो कि बहुत सारे बंदों ने ट्रेड प्लेस कर दी अपवर्ड डायरेक्शन की, हाँ उनके स्टॉप लॉसेस लेने ये आए हैं नीचे, बट उनके स्टॉप लॉसेस अब पता कितने होंगे इधर, ठीक है? अब यहाँ पर हो सकता है कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन जाए और मार्केट फिर वो चली जाए ऊपर, चांसेस, ठीक है? उस केस में जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बने तो फिर एक और चीज मार्केट में सिनेरियो पॉसिबल है, कौन सा? कि मार्केट में ये एक इस प्रकार का एक डब्ल्यू पैटर्न भी बन सकता है, समझ रहे हो? इसी प्रकार से मार्केट मूव करती है भाई, ठीक है? तो हमें अब बात करते हैं गाइस कि बाइनरी ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करें। पहले दिमाग क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है। गाइस देखो कि मैंने कल परसों एक YouTube पे वीडियो डाली थी, मैंने उसमें भी कहा था कि भाई ये ना ऊपर से स्टॉप लॉसेस ले आए, राइट? मैंने कहा था, ठीक है? क्योंकि वो चांसेस होते हैं मार्केट में कि वहां पर बंदों ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस क्या लगाते ही हैं भाई बंदे, ठीक है? तो वहां से आपको सतर्क रहना है गाइस। गाइस ये बात होगी है स्ट्रक्चर वगैरह की, ठीक है? अब देख लेते हैं कि करने का क्या है हमें लाइफ में, ठीक है? एम पैटर्न कुछ ऐसा होता है, और एम पैटर्न में जैसे कि यहाँ से बायर्स गए होंगे पहले ऊपर, राइट? बायर्स कैसे भी गए होंगे ऊपर, और फिर वो ऊपर से वो नीचे आ गए, ठीक है? और अब वो बाई चांस वापस से अब जब दोबारा से ऊपर गए, अगर इसने इस कैंडल ने बाई चांस इस रेड की सिर्फ बॉडी को ही छुआ, ये रेड की बॉडी है, एटलीस्ट इसको छूना जरूरी है, और कैंडल रेड बन गई नेक्स्ट, तो भाइयों मार्केट में एक एम पैटर्न टाइप का बन रहा है, ये इस प्रकार से, समझ रहे हो? और ये उसकी नेकलाइन होने वाली है, ठीक है? तो अभी जैसे ही एक रेड कैंडल बन जाए, इसकी एटलीस्ट ओपनिंग की बॉडी को छू करके हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड्स तो नहीं कर सकते, अब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि मार्केट में एक रेड कैंडल का होना यानी यहाँ पर सेलर्स की अवेलेबिलिटी है। अगर ये एक अप ट्रेंड था तो अप ट्रेंड में तो बायर्स को तो इसके ऊपर हाई लगाना है, यहाँ पे सेलर्स नहीं होने चाहिए, बट इस कैंडल ने बोला कि सेलर्स तो है, तो यानी मार्केट में एम बन सकता है, क्योंकि रेड कैंडल यहाँ पे बननी ही नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन इसका ये कंप्लीट मतलब नहीं है कि एम बनेगा ही बनेगा, राइट? क्योंकि जब ये यहाँ से ऊपर गए तो स्टोरी अभी जो फिलहाल जो मैंने बनाया है उसमें स्टोरी क्या थी कि दो की कैंडल आई थी, दो के बाद ये आ गई, तो इसने कहा पिछली दो रिट्रेसमेंट है, अब हम ऊपर जाए। अब रिट्रेस कौन होगा? हमेशा सेलर्स ही रिट्रेस बनेंगे जब तक कि वो तीन कैंडल ना बना दे या कोई पैटर्न ना बने, ठीक है? अब ये जा रहे हैं ऊपर और सडनली यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। अब स्टोरी क्या है भाइयों? ये रेड कैंडल अभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, प्लस स्टोरी तो एक और है कि यहाँ पर एंगल्फिंग हुई थी या इवनिंग स्टार बना था और ये दो कैंडल उसकी रिट्रेसमेंट बन गई, स्टोरी तो ये भी है, तो क्लैश हो गया मार्केट में, ठीक है? दो स्टोरीज था, एक अपवर्ड की स्टोरी है, एक डाउनवर्ड की स्टोरी, ठीक है? तो अगली कैंडल पे तो ट्रेड कर ही नहीं सकते, ओके? बट जैसे ही ये कैंडल आ जाए तो फिर हम ऑल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है? एक रेड कैंडल या फिर ये रेड कैंडल इसको एंगल्फ कर ले, अगर इस कैंडल ने इसको एंगल्फ कर लिया तो आपके पास क्या जाएगी स्टोरी, टू पैटर्न्स इंडिकेटिंग द सेम डायरेक्शन हो जाएगा ना, प्लस अ चार्ट पैटर्न आल्सो, ठीक है? तब तो नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ये बायर सचमुच में ऊपर को एक हाई लगाने जा रहे थे तो ये एंगल्फ तो नहीं हो सकते भाइयों। अगर ये एंगल्फ हो रहे हैं तो ये सच में ही वीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तब तो ये सच में ही वीक है, तब तो हम उस कंडीशन में कर भी सकते हैं ट्रेड, ठीक है? बट मान लो कि ये कैंडल कुछ इस प्रकार से है तो स्टिल दिस कैन बी द रिट्रेसमेंट भाइयों, ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में इस कैंडल का विश्वास हम अभी भी नहीं कर सकते। अगली कैंडल हो सकता है हाई के ऊपर हाई ही लगा, क्वाइट पॉसिबल, राइट? अगली पे ट्रेड नहीं होगी, अगर वो छोटी कैंडल है, ठीक है? वो हाई भी लगा सकती है, लेकिन इस कैंडल के बाद हम तभी ट्रेड कर पाएंगे भाइयों अगर ये हाई के ऊपर हाई लगा। अब हम आ जा सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगली कैंडल बायर्स की होगी, मैं कह रहा हूँ कि बायर्स का साथ हम तभी दे पाएंगे जब इस हाई का ब्रेकआउट हो जाए। अदरवाइज अगर ये कैंडल, ये वाली कैंडल अगर उस हाई के नीचे रुक गई तो भाइयों अगली कैंडल फिर से रेड बन सकती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगली हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करें कि यहाँ से ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाना है मार्केट को, क्योंकि इस कैंडल ने पहले ही हमें बताया है कि सेलर्स की अवेलेबिलिटी तो है वहां पर। इस कैंडल ने एटलीस्ट छू लिया था, या ये ना छुए और ये छू करके बनी हो तो भी मार्केट में एम तो बन ही सकता है। इस कैंडल ने पहले ही बता दिया है कॉल ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती, फिर पुट ऑप्शंस की ट्रेड प्लेसिंग हो सकती है, वो भी तब जब हमें कैंडल का रिएक्शन वो देखिए, वो तो आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? अदरवाइज नहीं कर सकते। गाइस एक मिनट रुकना जरा, मैं ना उसमें बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ आपको। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। जो कल की वीडियो थी ना वो बहुत ही शानदार थी एम पैटर्न समझने के लिए। एक सेकंड गाइस, ठीक है भाइयों, एक चीज देखो इधर, मेरी आवाज तो आ रही है ना? ये मार्केट का हायर लो पॉइंट है, समझ लो? ये वाला मार्केट का एक हायर लो पॉइंट है और इस कैंडल ने हायर लो का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? यानी ये ट्रेंड कौन सा है? ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, समझ लो? स्क्रीन तो दिख रही है ना भाइयों? दिख ही रही होगी, यस, ओके। तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, जब हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट में
कभी भी एम बन सकता है। वो एम अब कहाँ बन सकता है, याद रखना है भाइयों। एम का रूल क्या है, अगर कोई एक अप ट्रेंड हो और अप ट्रेंड में एक हायर लो का ब्रेकआउट हो तो मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस है कि इधर एक रेड कैंडल आएगी। समझ लो, जानबूझ के मैंने वहां ट्रेड नहीं की, बट उधर एक रेड कैंडल आएगी। हमेशा सतर्क रहना है मार्केट में कि कहां पर अब सेलर्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। और अगर ये एक डाउन ट्रेंड है क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट किया है तो मार्केट में ये वाला पॉइंट क्या बनता है, ये वाला पॉइंट मार्केट में एक आपका लोअर हाई टाइप का बन गया है, राइट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मार्केट में एज ए लोअर हाई भी काम कर सकता है। समझ लो मेरी बात, ओके। मार्केट में ओके भाइयों देखो, अगर ये वाली कैंडल रिट्रेसमेंट कभी हुई है तो उसका मतलब क्या है कि मतलब कि ये बायर्स का ट्रेंड हो गया भाइयों। नीचे जब ब्रेकआउट हुआ हो तो ट्रेंड तो सेलर्स का ही है। यहाँ पे ट्रेड क्यों की गई है, क्योंकि वो नीचे देखा गया है वहां पे कि वहां पर लो लगा। समझ रहे हो, ऐसे कोई मतलब तुक्का नहीं मारा गया है कि भाई पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दो। समझ रहे हो मेरी बात को। एक बात मैं दिखाता हूँ आपको, लो मैंने पहले ही चेक किया था, इस पे भी दिखा है शायद। ये देखो यहाँ पे किया गया ना दोबारा से कि हाँ यार ब्रेकआउट तो हुआ है, ये कैंडल रेडी बनी, क्योंकि वहां पर सेलर्स मिलेंगे तब। ठीक है, ओके। जब नीचे वो ब्रेकआउट हुआ हो तो मार्केट में एम बन सकता है भाई। ओके गाइस, इस चीज का क्या मतलब है, अगली कैंडल बिल्कुल श्योर थी। बिल्कुल कैसे श्योर थी, क्योंकि नीचे ब्रेकआउट हुआ है तो ऊपर से एम बन सकता है भाइयों, हमेशा याद रखिए एक बात। ठीक है, और अगर कैंडल ने लो भी लगाया हो तो वो पुट ऑप्शन की बनती ही है, अक्सर बनेगी भाइयों, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ और जैसे ही ये वाली कैंडल यहाँ से आई, लोगों ने यहाँ पे अपनी पुट ऑप्शंस की ट्रेड प्लेस की है, तो उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर है इस टाइम, उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि ये कैंडल रेड बनी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ से मार्केट एक बिगर एम जरूर बनाता है भाइयों जब भी हायर लो का ब्रेकआउट हो। वो पक्का तो नहीं होता है, बट आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि नीचे अगर ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ऊपर से एक एम बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, बंदे पूरे आवाज नहीं आ रही क्या, सही में नहीं आ रही क्या आवाज? हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हो गया सॉल्व, ओके ओके ठीक है। तो भाइयों क्या क्या रूल है एम पैटर्न के, अगर कभी भी हायर लो का ब्रेकआउट हुआ हो तो मार्केट में एम बन सकता है, यानी इधर एटलीस्ट फॉर वन कैंडल तो हम ट्रेड प्लेस भी कर सकते हैं रिवर्सल। ठीक है, ये चीज की हमें ज्ञान होना चाहिए कि कहां कहां पर सेलर्स आ सकते हैं। जब आपके हायर लो का ब्रेकआउट हो जाए तो मार्केट एक एम भी बना सकती है, एक बिगर एम। ठीक है, तो ये रूल्स है इस एम पैटर्न के। ओके, तो फिर वो आगे देखो बताता हूं आपको। ओके ओके, तो अभी जिसने इस कैंडल को देख करके अपनी ट्रेड्स प्लेस की होगी, उनके स्टॉप लॉसेस कहां होंगे, हाई पे होंगे। उनके स्टॉप लॉसेस हाई पे ही होंगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो वहां पर जितने भी वो स्टॉप लॉसेस होंगे उनको ये खाने की कोशिश करते हैं भाई। और ऐसी स्थिति में भी नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड कैंडल की बन सकती है। ठीक है, जब आपको पता हो कि यार एम की शुरुआत हो गई है, बायर्स का साथ तो दे ही नहीं सकते, देना है साथ तो सेलर्स का देना है भाई। ठीक है, हमेशा। और अब देखो कि जब मार्केट में ये वाली कैंडल उसके भी ऊपर गई, वो जितने भी थोड़े बहुत भी ऊपर लगाए होंगे वो भी खा गई, तो इसके बाद अब क्या सिनेरियो रहा मार्केट में, वो स्टॉप लॉसेस भी खा गए। अब मार्केट में सिनेरियो है कि नीचे जा रहे हैं, नीचे वो है उनका टारगेट जो मार्केट में एम की नेकलाइन है, यहाँ पे टकाटक करके ट्रेड्स होगी गाइस पुट ऑप्शन की हमेशा। ठीक है, जब मैंने क्या समझाया आपको कि टू कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट एनी टाइम, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो। ठीक है, अगर दो कैंडल कभी भी रिट्रेसमेंट बन रही है तो फिर वो बन रही है। ठीक है, हमेशा याद रखना है भाई। ओके, ये वाली तो बहुत अच्छी ट्रेड थी जो कि मैंने नहीं की, जानबूझ के नहीं की गई। ओके, आप लोगों को तो मैंने समझाया हुआ है, राइट, आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। ओके गाइस, थोड़ी सी कैंडल रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ वो चीज़। गाइस, इस कैंडल की फॉर्मेशन पे आप लोगों को ध्यान देना है फिलहाल के लिए, और इसकी दिक्कत को हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी दिक्कत होगी क्योंकि ये बायर्स की एक सपोर्ट है। ठीक है, और मार्केट में क्या हो रहा है, दीज टू आर जस्ट अ रिट्रेसमेंट इन द मार्केट, सेलर्स आ गए वापस से नीचे। ये कैसे कंफर्म हुआ कि ये रिट्रेसमेंट की है, क्योंकि जब बायर्स ने इन दो को रिट्रेसमेंट बनाया था पीछे की दो कैंडल को, वो तो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, और सेलर्स ने कंटिन्यू किया था। तो कौन रिट्रेसमेंट बनेंगे, वो बायर्स ही हमेशा रिट्रेसमेंट बने, राइट। और अभी वो बायर्स की दो ही कैंडल थी और वो रिट्रेसमेंट बन चुकी है। अब इस कैंडल की फॉर्मेशन देखते हैं गाइस। देखो कि ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ध्यान से देख लें, शायद अब दोबारा से ना बताऊँ। ठीक है, अब आंखें खोल के रखनी है अपनी, इस कैंडल का रिएक्शन देखते रहो, मैं आप लोगों को पॉज करके समझाता हूँ। ओके, इसके नीचे ही मार्केट आ चुकी है, अभी 40 सेकंड्स बचे हुए हैं, राइट। ओके, इसको पुश आया कहाँ के लिए आया कि उसकी विक पर जाओ, मतलब उसकी विक पर रहो, और उसके ऊपर ले गए बायर्स, उसकी विक पर, उसके ऊपर ले गए इसे। ओके, अभी कैंडल फिर से वहां पर आ चुकी है, उसके नीचे है कैंडल, नीचे है कैंडल, नीचे से ऊपर गई और ऊपर से नीचे है। क्या हुआ मार्केट में क्या हुआ गाइस कि कैंडल पहले नीचे है और नीचे से उन्होंने इस पॉइंट को एक रेजिस्टेंस बना लिया। ठीक है, एक उन्होंने रेजिस्टेंस इसको बना लिया है ब्लूज, इसी कैंडल के रिएक्शन। ठीक है, ओके, अब देखना कि बायर्स क्या कभी यहाँ से रिकवर करेंगे क्या ऊपर की और नहीं करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि उन्होंने यहीं से रिकवर किया है, बट द थिंग इज कि उन्होंने यहाँ से रिकवर किया, कैंडल तो नीचे से आई है एक और ऊपर यहाँ पर आकर के क्लोज हुई है। बायर्स ने इसको अभी तक एक सपोर्ट नहीं बना। ठीक है, अब बायर्स कहाँ पर है, 250। ओके, 250 से वो ऊपर की ओर जा रहे हैं 249 से। ओके, कैंडल ने किया है गैप डाउन, और वो कहाँ पर किया है 248 में। बायर्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर थी 250 और 249, राइट। और ये स्किप हो गया है ब्रोज, और ये स्किप जो हुआ है यहाँ पर, ये वाले जो सेलर्स थे ये तो उसको एज अ रेजिस्टेंस बना चुके हैं।
तो कैंडल की ओपनिंग रेजिस्टेंस पर है, कैंडल की रेड बने, ये एक श्योर ट्रेड थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने ऊपर बंकसबाजी कर दी कि वो ये एक स्ट्रेटजी की तरह काम करे, क्योंकि बोलने को तो कुछ भी बोल दो, और वो मेरे को क्या पता था कि इधर ऐसा हो जाएगा, तो मैं मुकर जाऊंगा अपनी बात से, तो मैंने ट्रेड ही प्लेस नहीं की, नहीं तो बंदे बोलेंगे कि जब सपोर्ट पर इसने क्लोज किया है तो इसने तो क्यों नहीं की ट्रेड यहाँ पर कॉल ऑप्शन की, ठीक है। हमेशा कैंडल की फाइट देखनी है, हमेशा हम चेक करेंगे कि क्या उन्होंने इसको एज अ सपोर्ट क्लियर किया कि नहीं किया। यहाँ पर सेलर्स ने क्लियर किया है कि ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन बायर्स ने क्लियर वो चीज नहीं की, समझ रहे हो मेरी बात, समझना ही पड़ेगा गाइस, क्या चांसेस नहीं है, ठीक है। तो वो तो रेड बन जाएगी, वो तो क्या है, ओके ओके ब्रोस। तो मार्केट में ये मार्केट कहाँ जा रही थी, इस ये वाला टारगेट होगा मार्केट का, ठीक है। मार्केट हमेशा यहीं पर जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं क्या डायरेक्टली, ट्रेड इस कैंडल पे प्लेस होनी थी ब्रोस, ठीक है। लेकिन अगली का तो हमें रीजन नहीं पता है कि गैप अप क्यों हुआ है, तो ट्रेड प्लेस नहीं हो सकती। प्लस कभी भी प्रीवियस कैंडल में अगर गैप बचा हो तो यू कैन नॉट कंटिन्यू द मार्केट, इफ यू वांट टू यू कैन रिवर्स, बट यू कैन नॉट कंटिन्यू, ठीक है भाइयों, याद रखनी है मेरी बात, ओके। तो ये मेरे को आप लोगों को एम पैटर्न की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, कैसे आपको अपना दिमाग क्लियर रखना है कि बायर्स का साथ हम नहीं दे सकते, ठीक है। या तो रिएक्शन क्लियर कर दे कि हाँ भाई दे लो साथ, तो दे लो, ओके। तो फिर अभी हम चार्ट पे देखने वाले हैं गाइस, सारे एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न, ओके। एटलीस्ट मैंने कहा है कि बॉडी को छूना जरूरी है, ठीक है, और वो भी ओपनिंग की बॉडी, ठीक है। अभी मैं ढूंढता हूँ गाइस, कहीं पर हुआ होगा तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको, गाइस देखो कि जैसे कि ये मार्केट ऊपर से नीचे आई, समझ लो, ये लो के नीचे लो लगा दिया, और बायर्स कहाँ पर है, बायर्स यहाँ से गए ऊपर, और ऊपर वो गए, और वहां से मार्केट वापस से नीचे आई, और नीचे आके एटलीस्ट ग्रीन की बॉडी को छूना जरूरी है, ग्रीन की बॉडी को एटलीस्ट छूना जरूरी है भाइयों, ठीक है। अगर उसकी बॉडी को छू करके कैंडल ग्रीन बन गई तो मार्केट में भाइयों डब्ल्यू बन सकता है, समझो, एटलीस्ट उसकी बॉडी को छू, या फिर यहां तक कहीं भी जब ये सेलर्स ऊपर से आए अगर इसका ब्रेकआउट ना हो और कैंडल वो ग्रीन बन जाए तो मार्केट में डब्ल्यू बन सकता है, ठीक है। फिर वो नेकलाइन टारगेट हो, नो डाउट मैंने अभी तक नेकलाइन क्लियर नहीं किया, इसकी नेकलाइन कौन सी है, एम पैटर्न देख लेते हैं भाइयों। तो मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने एक हाई यहां पर लगाया, ठीक है, और यहां से फिर मार्केट वापस से नीचे आ गई, ठीक है। अभी ये मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है और मार्केट ने एटलीस्ट जहां पर कलर चेंज हुआ हो उसको छुआ हो, इसको छुआ है, जहां से मार्केट नीचे आई थी एटलीस्ट उसके कलर चेंज को छुआ हो, और छू करके वो रेड बन जाए, और छू करके वो रेड बन जाए, दैट मींस कि मार्केट में एक एम बन सकता है, समझ लो। इस कैंडल ने ही आपको बोल दिया था कि बस अब बायर्स की ट्रेड हम नहीं प्लेस कर सकते, अगली कैंडल बनी ग्रीन तो क्या हम अगली ग्रीन ऑप्शन के लिए जाएं कि भाई ये एक मॉर्निंग स्टार है और ये रिट्रेसमेंट होगी, इसने ऊपर का कंटिन्यूएशन दिया है तो हम यहां से जाते हैं, नहीं भाई, बायर्स यहां पे फेल हो चुके हैं एक हाई के ऊपर हाई लगाने में, और कैंडल रेड बन चुकी है। जब वो नीचे से ऊपर आ रहे थे तो इसको छूने के बाद अगर कैंडल रेड बन जाए तो मार्केट में डब्ल्यू बनी सकती है, एम बनी सकती है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, तो बायर्स का हम साथ कदाचित नहीं दे सकते, ठीक है, ओके। और जब ये चीज हो जाए मतलब कि रिट्रेसमेंट वगैरह, तो उसके बाद टारगेट ये वाला सेट हो जाए, बायर्स का साथ तो हम नहीं देंगे, बायर्स आए थे और वो रिट्रेस हो गए और उसने बोला कि चलो अब चलते हैं नीचे, क्यों वो नहीं बनी अगली रेड हमें प्लेस करनी है गाइस, ट्रेड्स पुट ऑप्शंस की ही सिर्फ, वो रेड नहीं बनी उसकी कोई और स्टोरी होगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अब मैं 5 सेकंड वगैरह नहीं खोल रहा हूं गाइस कि इस कैंडल का रिएक्शन कैसा है वगैरह वगैरह, दिमाग हमें क्लियर रखना है कि यहां पर एक एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और टारगेट ये नेकलाइन, ठीक है। तो मार्केट वो नीचे आएगी, इसके ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो अगली कैंडल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगली कैंडल पे हम कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, करनी है ट्रेड प्लेस तो कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी, ठीक है, हमेशा कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी, और अगर आपके पास सपोर्ट है तो फिर करनी ही है ट्रेड, ओके। सो देयर इज अ की लेवल ऑफ दिस एंगल्फिंग का पैटर्न, ये एंगल्फिंग हुआ है, ये एंगल्फिंग का की लेवल है, राइट। तो ये वाली कैंडल आकर के कहां पर क्लोज हुई है, ये वाली कैंडल आकर के एक एंगल्फिंग के की लेवल पर क्लोज हुई है, मार्केट में एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो ये कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है। तो इस पे ट्रेड भी प्लेस करनी है गाइस, ठीक है। ये क्यों नहीं बनी ग्रीन, इसको मैं जरूर देख सकता हूं कि क्यों नहीं बनी ग्रीन, ओके। तो उसने गैप डाउन कर दिया, यानी इसको कोई दिक्कत थी यहां पर और इसने वो स्किप किया गाइस, ठीक है। अदरवाइज यहां पर करनी ही है कॉल ऑप्शन की ट्रेड इफ यू हैव एनी सपोर्ट आल्सो, ठीक है। और जब वो सपोर्ट हो तो करनी है, क्योंकि प्राइस एक्शन का रूल क्या है कि नेट लाइन के ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो, और अगर उस कैंडल के रिएक्शन में वो चीज हो कि इसको दिक्कत हो रही है उसको ब्रेक करने में और कैंडल की ओपनिंग वहीं पर हो जाए सेम प्लेस पे, तो कैंडल फिर वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। और क्योंकि हमारे पास एक सपोर्ट भी है, रिवर्सल के लिए हमेशा सपोर्ट होना बहुत जरूरी है भाइयों, बिना सपोर्ट के ट्रेड प्लेस नहीं, ठीक है, ओके भाइयों। इस कैंडल ने तो गैप डाउन करके यहाँ पर वो कंटिन्यूएशन ले लिया ऊपर से, लेकिन ये मान्य नहीं है ये कंटिन्यूएशन, अगर ये बिना गैप डाउन के ये रेड बन जाती, इधर कोई भी गैप नहीं होता और ये रेड बन जाती इसको छू करके, तो अगली फिर 100% शॉर्ट रेट होगी हमारी। गाइस देखो कि ये ओटीसी मार्केट है और यूएसडी बीआरएल वगैरह जो भी है, यहाँ पे शायद से वो चीजें काम नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन जो रूल है वो चीज आप लोग याद रखो इसे, ठीक है। इसने अगर आपको धोखे से कंटिन्यूएशन दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगली पे हम पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करते हैं, ठीक है। अगली कैंडल फिर रिवर्स हो सकती है, अगर ये धोखे से हुआ है तो रिवर्स हो। यहाँ पे 100% रेड के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रोज जैसे कि कभी भी आपने देखा कि एम बना और एम बनने के बाद नेक लाइन का ब्रेकआउट तो हुआ और कैंडल ने गैप अप किया, लेकिन वो इसके नीचे किया, इस लाइन के नीचे किया नेक लाइन के, तो वो 1 मिनट के लिए तो रेड बनेगी, उससे अगली रिवर्स हो सकती है तब, क्योंकि वो धोखा दिया गया है मार्केट में सेलर्स के द्वारा, तो उस धोखे को हमने पहचान लिया, तो फिर हम ट्रेड कर रहे हैं वहां पे एटलीस्ट फॉर अ मिनट, अगले मिनट की डिफरेंट स्टोरी होगी तब, ठीक है, क्योंकि धोखा दे करके वो कंटिन्यूएशन देंगे वो बात पक्की है, 1 मिनट के लिए तो वो देंगे कंटिन्यूएशन, बट उस कंटिन्यूएशन का ये मतलब नहीं होगा कि वो कंटिन्यूएशन ही है, मार्केट अब नीचे ही जाना चाहती है, ठीक है। अगर वो गैप अप तब, और वो गैप अप यहाँ पर होना चाहिए, मतलब उसके आसपास, उसके नीचे ही, अगर गैप अप हुआ और इसके ऊपर हो गया नेक लाइन के, तब वो ग्रीन बनेगी, तब तो श्योर है। क्यों ग्रीन बनेगी, क्योंकि वो बायर्स को मंजूर ही नहीं हुआ ब्रेकअप, तब वो वहां से ग्रीन के लिए श्योर है, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं दे रहा अभी, ठीक है, याद रखना है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ठीक है, ओके।
ये W1, ये M। ये मार्केट एक अप ट्रेंड में थी जहां पे W की नेकलाइन कौन सी है? W की नेकलाइन ये वाली होने वाली है। कौन सी? ये वाली। भाइयों अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो रीटेस्ट जरूरी है, तो रीटेस्ट यहाँ पे जरूरी है। अगर रीटेस्ट ना हुआ तो क्या करें? तो ट्रेड नहीं कर सकते, सिंपल है भाई, क्योंकि कभी भी मार्केट आ सकती है इसको रीटेस्ट करने, और अमूमन वो आती है। देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड ये डाउन मूवमेंट था। गाइस देखो कि मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, फिर यहाँ गई मार्केट, और फिर यहाँ के बाद ऊपर एक हाई लगाया, फिर यहाँ आई मार्केट। ये मार्केट का हायर लो है और ये ऊपर चली गई। अब इस हायर लो का तो ब्रेकआउट कर गई मार्केट, तो ये ट्रेंड तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड था। जब ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड था तो मार्केट में रिटेस्ट होना जरूरी है भाई, ठीक है? ओके, अभी मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है, मार्केट ने इस लो के नीचे भी लो लगा, ओके। उसके बाद बायर्स ने एक मोमेंटम बनाया, दो रेड कैंडल आई, दो रेड को रिट्रेसमेंट बना करके बायर्स ने एक कंटिन्यूएशन दे दिया। लेकिन वो कंटिन्यूएशन ऐसा था कि वो इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मेरी बात को समझना, पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, बट समझो, ठीक है? ये मार्केट का लोअर हाई बन गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने लो के नीचे लो लग रहे थे और इस हायर लो का भी ब्रेकआउट किया है, तो ये लोअर हाई है। इस कैंडल का क्या टास्क था कि उसका ब्रेकआउट कर दे तो फिर मार्केट उसका रिटेस्ट वगैरह कर दे, लेकिन अभी तक ये लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है? और मार्केट में इसने कंटिन्यूएशन तो दिया, लेकिन ये लोअर हाई से वापस से सेलर्स आ गए। अब ये लोअर हाई से सेलर्स आए हैं तो मार्केट डेफिनेटली इस लो के नीचे लो लगा सकता है, ठीक है? दूसरी बात कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से फिर वो यहाँ गई और फिर वो नीचे, तो मार्केट में यहाँ पे एक एम पैटर्न की भी शुरुआत हुई है, ठीक है? ये एक सिर्फ इनसाइड बार है, ओके? इस कैंडल ने जब आपको कंटिन्यूएशन दिया, एक बात याद रखना, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी। अब बात आती है परसों की वीडियो की, जहाँ पे वो रिकवरी वाली मैंने 3 ट्रेड की कैंडल पे प्लेस की थी, क्योंकि ऊपर जब कंटिन्यूएशन मिला हो और कैंडल एक या दो ही, तो फिर नीचे बायस आ सकते हैं, तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, ठीक है? ओके, एक सेकंड गाइस। और मार्केट में W की राइट लेग पे एक मॉर्निंग स्टार हमेशा क्या वो इंडिकेशन देता है मार्केट में कि मार्केट में क्या हो रहा है, एक W बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जब भी कभी भी इधर कोई एक पैटर्न बन जाए आपका, ठीक है, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है कि मार्केट वो कंप्लीट करे एक अपना W पैटर्न, ठीक है? सोने पे सुहागा गाइस तब होगा अगर वो वीक दिख रहे हो, जिनका वो ट्रेंड हो वो सच में ही वीक दिख रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कैंडल फिर वो मार्केट फिर बनाएगी W, ठीक है? और वीकनेस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उनकी? अगर वो अपनी वीक में ही समा गए हो, खत्म हो गए हो अपनी वीक में, तो वो रिटेस्ट होना आप जरूरी है। रिटेस्ट, अब नेकलाइन की बात कर लेते हैं। मैंने नेकलाइन अभी तक आप लोगों को नहीं बताई। इस नेकलाइन वहां पर होती है जहां पर कलर चेंज होता है। उन दो कैंडल्स में जिसकी भी ऊंची विक होती है वो एक नेकलाइन होती है। जैसे कि ये मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कलर चेंज हो गया, तो इसकी या इस वाली कैंडल की विक जो ऊंची है वो W की नेकलाइन होगी। M के केस में जहां पर कलर चेंज हुआ है उनमें जो नीची है विक वो कलर चेंज होगी। जैसे कि ये M है, यहाँ से मार्केट आ रही है, तो यहाँ पे कलर चेंज का हुआ है यहाँ पर, तो इसकी विक जब कलर चेंज हो, जो नीचे वाली विक है वो M की नेकलाइन बनेगी। और ऊपर के केस में यानी W के केस में जब कलर चेंज हो तो जिसकी ऊंची विक है, और फर्स्ट कलर चेंज हमें देखना है ये वाली, यहाँ पर ये कलर चेंज हो गया था, ये ग्रीन से रेड हो गया था, बाकी सिर्फ कोशिशें हुई है ब्रेकआउट करने की, तो नेकलाइन ये वाली होगी ऊपर वाली उस W पैटर्न की, ठीक है? इसका रिटेस्ट होना गाइस जरूरी है, ठीक है? वो अगर ना हो रिटेस्ट तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, ठीक है? वो स्ट्रेंथ पे पता चलेगा। अब इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस कैंडल पे आपको ट्रेड करनी है तो पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी है इस कैंडल के वो देख के, क्या बोलते हैं, रिएक्शन वगैरह देख के कि यहाँ पर वो रिवर्स होगी कि नहीं होगी। अभी अभी एक जब W की फॉर्मेशन हुई है गाइस तो अगली कैंडल रेड बनेगी, बट हमें कैसे करनी है ट्रेड? हमें रेजिस्टेंस चाहिए। क्या वो रेजिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल है? मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो अवेलेबल है। जब ये मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर के बाद वो नीचे आए और नीचे के बाद वो फिर से ऊपर गए और फिर वापस से वो नीचे आए, तो M की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ध्यान से देखना। जब ऊपर से ये नीचे आए थे गाइस तो एटलीस्ट उस कलर चेंज को छूना जरूरी है। ये कैंडल छू करके रेड बनी, तो M तो वहां पर बना है। अब जब M बना है तो उसकी नेकलाइन कौन सी होगी? उसकी नेकलाइन कलर चेंज की होगी जहां से वो वापस से ऊपर गए थे। अब कलर चेंज किसमें हुआ है? ये रेड से ग्रीन में को गए हैं, नीचे से जब रेड से वो ग्रीन को गए तो जिसकी भी विक नीचे है वो कलर चेंज है, ये कलर चेंज है, समझ लो? तो यहाँ पर एक हम लाइन लगा देते हैं, ये मैंने एक लाइन लगा कलर चेंज में, ठीक है? अब ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस है भाइयों, यहाँ से अगर वो जो W की नेकलाइन का जिसने ब्रेकआउट किया ये रेजिस्टेंस पे अगर रुकेगी तो हम वहां से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि W का रिटेस्ट होना जरूरी है। इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया है, राइट भाइयों? अगर ये कैंडल उसके नीचे ही रहती तो डेफिनेटली फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी थी, क्योंकि इसका रिटेस्ट होना मैटर है। और वो कैंडल ने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसने इसका ब्रेकआउट ही कर दिया, तो अब तो भाइयों हाई के ऊपर हाई लग गया, आपके पास से चांस मिस हो चुका है, राइट? या फिर सर हमें तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने की, ऐसा तो नहीं है भाई, ठीक है? अब देखो कि कैसे नहीं मिली। आज तो मैं आपको वो करवा रहा हूँ, क्या बोलते हैं, W, कल मैं शायद आपको एक हेड एंड शोल्डर करवाऊँ, ठीक है? तो तब देखेंगे अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात है, यहाँ पर ये एंगल्फिंग पैटर्न था, तो एंगल्फिंग का की लेवल है ये, राइट? की लेवल के बाद की लेवल पर एंगल्फिंग के की लेवल पर मॉर्निंग स्टार बना है, इस बायर्स ने कंटिन्यूएशन दी थी, ये दो अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, वो बने थे, हमारी अपॉर्चुनिटी यहीं पर थी ट्रेड प्लेस करने की। पता नहीं भाइयों क्या हो रहा है। ओके, मैं एक सेकंड में बंदों को अनम्यूट करता हूँ। हेलो, ये करा लिया भाई, जन अपना भाई सवाल। माइक म्यूट करो, जिसको डाउट है वो प्लीज ओपन करो। हाँ, किसी को डाउट ही नहीं है भाई, वाह, ठीक है भाइयों, क्लास ओवर, तुम्हारे पास डाउट ही नहीं है। स्नेह आप अपना माइक ओपन करो। सर जय हाँ जय, बोलो जय बोलो, आप बोलो। सर, आप पूरा महीने तक बात बोलो। सर, वो कैंडल रिएक्शन की जो क्लास है आपकी, वो आपको नहीं लगता कि आपको पहले करा लेना चाहिए? क्योंकि आपने जितने भी अभी तक चैप्टर पढ़ाए ना, सब में वो कैंडल रिएक्शन
बताया, अगर वो क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा क्या समझने में थोड़ा सा दिक्कत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पहले वो आपने करा देती होती ना तो मतलब बहुत कुछ आसानी से क्लियर मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे को बुरा लग गया भाई। ठीक है, क्वेश्चन बोलो गाइस। कैंडल रिएक्शन तुम्हारा ओवर हो चुका है, तुम्हें पता भी नहीं है कि ओवर हो चुका है। अरे भाइयों, तुम हर एक क्लास में हम कैंडल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। रिवर्सल का मैंने बता दिया। दूसरा कैंडल रिएक्शन क्या है कि लड़ाई कहाँ पर हो रही है, टैक्स से। आज भी बताया मैंने, हर एक दिन कैंडल रिएक्शन बता रहा हूँ। सर वो 5 सेकंड वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। 5 सेकंड की तो बात ही नहीं हुई है अभी तक। नहीं सॉरी मतलब उसकी बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर आपने बोला था थोड़ी देर पहले क्लास में बोला था कि आपकी कैंडल रिएक्शन क्लास हो गई, तो मैं इसलिए बोला कि कैंडल रिएक्शन की क्लास आई थी कभी तक नहीं हुई। एंट्री ऑफ द पार्टी की क्लास नहीं हुई है। कैंडल रिएक्शन की मैं पर्टिकुलरली एक पूरा मैं सब कुछ क्लियर तो करना ही है, बट समझा मैं वैसे तो सब कुछ चुका हूँ हर क्लास में थोड़ा करके। हाँ भाई इसीलिए समझ रहा हूँ। इनका पढ़ाई तो बहुत अच्छा है। सर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, क्वेश्चन पूछो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? हाँ सर, मतलब ये थोड़ा हटके है टॉपिक से। अगर मतलब आप पहले जो यूट्यूब वीडियो पे गए थे, अगर आपकी चैनल का यूट्यूब वीडियो हम देखते हैं तो वहाँ पे एक रिवर्सल शॉर्ट की एक वीडियो मिलती है जहाँ पे आपने कहा था कि शायद मैं आप लोगों को कारण ना समझाऊं। तो क्या आप अभी हमें वो बता सकते हो कि मतलब उसमें क्या शॉर्ट थी और कैसे लिया था, मतलब आपने वो ट्रेंड लाइन लगा के वो कैसे था? ओके, अब डाउट है गाइस, एम का कि डब्ल्यू का डाउट है कि नहीं है? सर हेलो भाई डाउट तो बता दीजिए। ठीक है गाइस, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है। ठीक है, जिसको मैं बोलूँगा अपना ना माइक ओपन कर लेना। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ ना। हाँ, ठीक है। अमित अपना माइक ओपन करो। अमित ससमान जो भी है ससमान। जी सर। अमित, आपकी एक्यूरेसी 15 में से 15 की चली गई आजकल, राइट? नहीं वैसी तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है सर। ठीक है, आपको कैंडल प्रेडिक्ट करनी है नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इससे नेक्स्ट आपको कैंडल प्रेडिक्ट करनी है भाई। सर थोड़ा समय लगेगा, मतलब डर लग रहा है। मैंने क्यों डर लग रहा है भाई? जिस चीज़ की क्लास है उसके तो डाउट पूछ नहीं रहे तुम लोग। जी सर। बताओ नेक्स्ट कैंडल। अब रेड ग्रीन देख के ठीक है, नेक्स्ट कैंडल आपको बतानी है। रीजन चाहिए मैं, देखते रहो ध्यान से। सर मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया हूँ, मतलब सर अगर फिर कभी करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कैंडल एक हायर लो से तो रिवर्स हुई है। हायर लो का है तो सॉरी लोअर हाई। हाँ, ठीक है, ये लोअर हाई है क्या? हाँ लोअर हाई ही तो है भाई वो गड़बड़ बहुत है, पता नहीं कैसे आ रही है एक्यूरेसी आप लोगों की। ये लोअर हाई कैसे हो सकता है भाई? यहाँ तक जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा तो हाईएस्ट पॉइंट आपका लोअर हाई होगा। सर। वो ब्रेकआउट तो हो गया ना? तो ओके, ये लोअर हाई है। ओके चलो ठीक है, ये लोअर हाई है। आपने रेड ग्रीन देख के भी नहीं बोला कि ये ग्रीन बनेगी। मतलब मैं सर अचानक से आपने ऐसे कर दिया ना, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। सॉरी सर। इस कैंडल की फाइट कहाँ पर थी? ये 500 से 99 से ये पुश मार रहे थे नीचे की ओर, यानी सेलर्स ने क्लियर कर दिया था कि 99 पे वो है, उन्होंने नीचे क्लियर किया और कैंडल ने गैप अप किया और उसके ऊपर किया। भाई ये शो कैंडल थी रेड ग्रीन। बट मैं मोबाइल पे दिख रहा हूँ तो इसीलिए मतलब वो स्क्रीन इतना छोटा हो गया कि वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा धुंधला सा नजर आता है। ओके भाई देखो, मेरे को 2-3 बंदों ने पूछा है वो कि सर वो ट्रेंड लाइन वगैरह वो कैसे हमें पता चलेगा कि रिवर्सल कहाँ पर होगा। मैं वो चीज़ में क्लियर कर रहा हूँ आप लोग। गाइस देखो, कभी भी मार्केट इस प्रकार से मूव करे, ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली एक आपकी इसमें चली हुई है, राइट? ठीक है, तो अभी जब इसका ब्रेकआउट होगा, बाई चांस यहाँ से मार्केट एक डब्ल्यू बनाती है और ऊपर वो जा रही है और इसका वो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, तो मार्केट कहाँ से रिवर्सल लेगी अगला? वो यहाँ से रिवर्सल लेगी। ठीक है, ठीक है, अभी क्लियर हो गया? मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से रिवर्सल आएगा नेक्स्ट, अगर अभी वो ब्रेकआउट हो जाता है। अभी क्लियर हो गया? हेलो हेलो हाँ सर आगे हो गया, क्लियर हो गया सर। भाइयों, जहाँ से वो ये सेलर्स की इम्पल्सिव वेव की लेंथ है, जब वो ब्रेकआउट होगा तो वहीं से उसी लेंथ पे बायर्स के टेक प्रॉफिट सेट होंगे फॉरेक्स। ठीक है, तो वहाँ से रिवर्सल होगा। ठीक है, क्लियर है क्या अभी सभी? जी सर। यस सर। नूर क्या 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 बोल रहे हो? चलिए दोबारा ये लाइन बोलें। मैं कहीं पर पर्टिकुलरली आपको बताता हूँ। ठीक है सर। जब क्लास के शुरुआत के 20 मिनट में लेट हो गया था, आगे तक 20 मिनट बाद क्लास में। ओके, तो गाइस ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ से एक कंप्लीटली एक बड़े वाला डब्ल्यू पैटर्न है। ठीक है, यहाँ से समझ लो। ठीक है, टारगेट हमेशा नेक लाइन होगी। सर इसमें ना मतलब वो जो आपने डब्ल्यू ड्रॉ किया था वापस एक बार जरूर ना। सर इस वाले टाइम में नेक लाइन कैसे पहचाना? हाईएस्ट पॉइंट नेक लाइन होगी। तो सर वो जो मतलब दिवस नहीं होगा, वो कलर चेंज होता है वो नहीं होगा ना इसमें? छोटा डब्ल्यू जब बनता है, हाँ, जो कलर फर्स्ट कलर चेंज होता है वहाँ का वो हमें नेक लाइन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा कलर चेंज हो गया और इसमें हाईएस्ट पॉइंट ही बड़े वाले डब्ल्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं एज नेक लाइन। ओके ब्रो, देखो टॉप में जो कलर चेंज होता है वो होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसे डब्ल्यू कंसीडर करेंगे
टॉप में जो कलर चेंज हुआ है वो वहां पर तो हाईएस्ट पिक होगी, इस पे या इस पर जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है सर। ओके सर अभी जो आपने ड्रॉ किया था सर सेम उसी तरह तो वो भी मार्केट ये भी चल रहा था सर अभी जो जहाँ पे थे आप। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन था उसमें सर वो जो मतलब वो बीच वाला पार्ट था मतलब क्या राय लग गया था, तो सर जो डब्ल्यू की जो फर्स्ट लाइन होती है वो तो छोटी हो गई, जो बीच में है वो तो काफी ऊपर चला गया, तो सर वो भी मतलब डब्ल्यू कह सकते हैं हम? बिल्कुल। आप इसको मतलब आपको सिर्फ वो तर्क पता होना चाहिए। तर्क का क्या मतलब है कि आइडिया, काइंड ऑफ आइडिया पता होना चाहिए कि मार्केट में इस प्रकार से मार्केट की मूवमेंट हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? गाइस देखो कि असल में ये हायर लोज नहीं होती, समझ लो ये कोई हायर लोज नहीं है जो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कोई हायर लोज नहीं। हायर लो हमेशा वो होता है लो जिसमें एक बिगर मूव हो और प्रीवियस वाला जो हायर लो हो उसको टेकन आउट किया गया वो एक हायर लो, ठीक है। असल में ये ट्रेंड ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, जब तक इस वाले का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बिगर मूव आया था जब प्रीवियस जो आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये यहाँ पर इन्होंने वो किया था, एक हायर लो टाइप का क्रिएट किया था, उसके ब्रेकआउट जब हुआ तो वो पूरा एक बिगर मूव है एज कंपेरेटिव टू दिस वन जो यहाँ से आया था एक मूव, जो ये वाला मूव है उससे बड़ा ये वाला मूव है, तो ये हायर हाई कंफर्म होता है और फिर उसके बाद ये आपका एक हायर लो पॉइंट बनता है, ठीक है। सर लेकिन बाइनरी में सर छोटे छोटे लेना है ना सर? छोटे छोटे लेने हैं बाइनरी में छोटे। हाँ वही तो सर कंफ्यूज। अब तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ना क्योंकि ज्यादा पढ़ा दिया भाई मैंने ना, तो फिर अब तो मेरे को कंफ्यूज करके छोड़ने हैं तुम लोग, समझ रहे हो? नहीं कंफ्यूज होना नहीं है सर, नहीं होगा बना दो बस। ठीक है गाइस अब मिलते हैं कल, ठीक है। नहीं सर क्यों क्यों का क्या मतलब? अभी सर ये मतलब क्वेश्चन से जा रहे हो सर, ये पूछो। नहीं जब डाउट ही नहीं है मेरा तो क्वेश्चन, मेरे को तो डब्ल्यूएम पे क्वेश्चन चाहिए थे। सर ये नए बंदे नहीं लेंगे क्वेश्चन में कब से आप? मेरे पास तो है सर, मेरे पास तो है, लेकिन अश्विन अपना माइक ओपन करो। सर आपको आवाज़ आ रहा है अभी? हाँ जी अश्विन। सर वो मतलब आपने जो एक एग्जांपल समझाया था एम पैटर्न में, तो मैंने जब रूल नोट किया तो फर्स्ट कलर चेंज लिखा था, तो बाद में आपने लिखा कि एक ग्रीन था, बाद में एक रेड आया, फिर एक ग्रीन आया, ग्रीन थोड़ा ऊपर चला गया, तो वो कलर चेंज आपने कंसिडर किया। तो मुझे अभी भी वो कंफ्यूज हो रहा है कि एक्जैक्टली कौन सा कलर चेंज लेना है, मतलब लोगों हम नेक लेवल मान सकते हैं। ओके ब्रो, देखो उस पैटर्न में एम और डब्ल्यू एक साथ थे बने हुए, ऊपर से एम था नीचे से डब्ल्यू था, इसलिए वहां पर वो कंफ्यूजन हो गई। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ ब्रो, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई और ऊपर के बाद वो नीचे आए, लेकिन इस लो के नीचे लो नहीं लगा पाए और कैंडल वो ग्रीन बन गई, तो मार्केट में एक डब्ल्यू जरूर बन सकता है। जैसे ही ये ग्रीन हो जाए यहाँ पर तो हम सेलर्स का साथ नहीं दे सकते, ठीक है। और मार्केट में जो नेकलाइन होगी वो कहाँ पर होगी? जो टॉप में, जो जहाँ से मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, जो वहाँ पे कलर चेंज हुआ है, उन कलर चेंज की दोनों कैंडल्स में से जिसकी विक ऊंची है, डब्ल्यू के केस में ऊंची देखेंगे हम, और उसमें मतलब लंबी है, जिसकी विक लंबी है वो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये रेड की विक लंबी, तो रेड की विक वो नेकलाइन होगी, ठीक है। इस वाली रेड की विक, अब अगले वाली रेड की विक नहीं होगी क्योंकि वो तो सिर्फ ऊपर कोशिश की गई है ब्रेक करने की, ठीक है। तो आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस हमें ट्रेड प्लेस कॉल ऑप्शन की नहीं करनी, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हमें ट्रेड प्लेस जो करनी है वो रिवर्सल की करनी है, बट हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर वो जो हैमर की तरह बना है रेड के बाद रेड कैंडल, और उसके बाद अगर और एक ग्रीन कैंडल बनता, लेकिन उसका क्लोजिंग जो इसके नीचे, हाँ उसके नीचे होता, तो हम सेकंड पेज को लिख देगा, फर्स्ट वाले को लिखेंगे हमेशा, बाकी सिर्फ कोशिशें हुई है ब्रेक करने की, ठीक है। सर सर ओके। एक सेकंड, ठीक है अशोक। तो सर हमेशा फिर फर्स्ट को देखना है क्या? हाँ फर्स्ट, जो भी फर्स्ट कलर चेंज है अगर उसके ऊपर क्लोज नहीं किया बायर्स ने तो सिर्फ वो कोशिश की गई है ब्रेक करने की, वहां से रिवर्सल हुआ है तो वो नेकलाइन होगी हमेशा। एंड एम के केस में सेलर्स ने क्लोजिंग करनी चाहिए उसके नीचे, फिर वो कलर चेंज करेंगे। एमबी में एक सेकंड भाइयों, एमबी में देखता हूँ सर वो हाँ भाई एम तो मैंने समझाया था, एक सेकंड कहीं और था। ओके देखो चार कैंडल में समझने की कोशिश करना ब्रो, यहाँ से ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर वो नीचे है, अब ये मार्केट ऊपर गई, एटलीस्ट इसकी बॉडी को टच किया होना चाहिए, इसने छुआ है और अगली कैंडल ने सर इसकी बॉडी को छोड़ा मतलब क्या? मतलब बॉडी तो पूरा नीचे से ऊपर तक है, बॉडी की टॉप पोजीशन को छोड़ा या फिर सिर्फ बॉडी को छोड़ा? ओपनिंग को छूना। ओके तो फिर हम इस प्रकार से इस एम को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसकी बॉडी को छुआ है, अब नेकलाइन कौन सी होगी? नेकलाइन हमेशा नीचे से ऊपर होगी, जहां पर हाई के ब्रेकआउट के लिए गई थी मार्केट लेकिन नहीं कर पाई। अब इन दोनों में से जिसकी विक लंबी होगी वो होगी, यहाँ पे रेड की विक लंबी है तो वो होगी भाई, ठीक है, ये वाली विक। और अगर वो गैप अप हो और इसके नीचे ही हो तो एक मिनट के लिए तो ये वाला पॉइंट आपका रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसने आपको कंटिन्यूएशन दे दिया है, नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली फिर वापस से रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अभी क्लियर हुई क्या नेकलाइन? हाँ सर मैं और थोड़े एग्जांपल्स देखता हूँ। ओके अभी एक सेकंड, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे आई और वापस से वो ऊपर चली गई और इसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाया और वापस से मार्केट नीचे आ रही, तो ये क्या है? ये भी एक एम पैटर्न है। अब इस एम पैटर्न में नेकलाइन कौन सी है? वो कलर चेंज कहाँ पर है? ये दो में कलर चेंज हुआ है, तो इन दोनों में से जिसकी लंबी विक है वो है इसकी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट एक आपका नेकलाइन, ठीक है। सर दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सर जो नेकलाइन का अगर डब्ल्यू या एम दोनों में से किसी का भी नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट होगा तो एक तो रिवर्सल लाइन आएगी। हाँ बिल्कुल। ओके एंड देन सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब जुमा कीजिए सर, जुमा कीजिए। हाँ चार को जुमा कीजिए। हाँ नेक्स्ट टाइम शायद था इस टाइम में शायद था नहीं। हाँ तो सर वो क्या होता है कि जो नेकलाइन होती है ना, तो जब मार्केट मतलब ऊपर जाके नीचे जाके फिर से वही नेकलाइन पे आती है ना, तो सर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मान सकते, सपोर्ट रेजिस्टेंस उसको मान सकते, ऐसे अपने रेजिस्टेंस मान सकते हो जैसे देखिए। हाँ देखिए सर यही वो अभी हमसे अगला वाला चाहता उसमें लाइन लगेगी, वो वहाँ पे ना पूरा रिजेक्शन दे रही थी, तो मतलब अगर हम उसको डब्ल्यू नेकलाइन कंसीडर कर रहे हैं तो सर वहाँ से क्या होता है कि जब मार्केट आती है तो फिर से मतलब ब्रेकआउट किए बिना ही उसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वहाँ से मिलता है और उसका तो वो बात सही है कि मतलब उसको हम कंप्लीट पावर रेजिस्टेंस मान सकते हैं डब्ल्यू। वो एक पावरफुल एसएनआर है, वो दोनों प्रकार से काम कर सकती है भाई, यस क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट में, क्योंकि अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है।
समझ लो, इसीलिए अगर डाउन ट्रेंड में डाउन का ही पैटर्न बन रहा है तो वहां पर शायद रिटेस्ट भी ना हो, बट चार्ट पैटर्न में ऐसा नहीं होता। चार्ट पैटर्न में आपको तवज्जो देनी होगी, ठीक है। यहाँ पर भी गाइस ये जैसे कि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया तो ये नेकलाइन थी और आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस नेकलाइन मार्केट रिवर्स हुई, अगली कैंडल उसी के ऊपर उठी है, समझ लो। तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है डेफिनेटली, वो नहीं हुई रिवर्सल, क्यों नहीं हुई, अब उसका कारण क्या है? सर नेकलाइन के अंदर ये भी हाँ, तो वो तो ग्रीन बन सकती है ना, बाकी तो वो करना। हाँ सर, सर वो क्या पेयर सिंग लाइन बनेगा? नहीं सही बता सर, आपकी बात सही है, ग्रीन बन सकती है। हाँ, सर मैं ग्रीन ही सोच रहा था, वो लेकिन रेड बनती है। सर शायद दूसरा रीजन ये है कि वो अभी वाली जो कैंडल है नीचे से वहीं पर बनी है ना, वो नीचे टच करके आई है शायद। ठीक है, नहीं नहीं सर वो पेयर सिंग लाइन के लेवल के ऊपर हो जाएगी। भाइयों देखो कि आपके पास एम बना, जो भी बना भाइयों, ये उसकी अगर बाई चांस भी नेकलाइन है तो स्टोरी क्या है कि वो मार्केट में एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, कैंडल आई है, इसने आपको कंटिन्यूएशन दिया है, ना कि यूं बोला कि यहाँ से रिवर्स हो। इसके अनुसार ये रिट्रेसमेंट है, स्टोरी के साथ मैच होगा हमारा लेवल, तभी ट्रेड प्लेस करना है। सर एक मिनट, अब वो ग्रीन कैंडल जो आई है रिट्रेसमेंट वाली, वो अगर नेकलाइन के नीचे अगर क्लोज रही थी तो फिर वो अभी वाली पुट कंफर्म थी, राइट? नहीं हां हां यस ठीक है, हां नहीं नहीं थी, वो कंफर्म नहीं थी, पुट ऑप्शन कंफर्म, क्योंकि पहले ना ब्रो, पहले ये सिर्फ एक सपोर्ट है, वो मार्केट करेगी आप लोगों के साथ कि कैंडल को यहाँ पर क्लोज किया है और बोलेगी कि पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर, बट ये एक अभी सपोर्ट है। ये बायस का अपना कर रहा है। अगर आप ट्रेंड की अगर हम बात कर रहे हैं भाइयों, ठीक है, अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी, इसीलिए कहते हैं ब्रोस कि 2 टाइम्स ब्रेकआउट कैन नॉट बी द फेस, समझ लो। जैसे कि अब इस कैंडल ने दूसरी बार भी ब्रेकआउट कर दिया तो अभी वो चीज कंफर्म थी कि भाई ये तो अभी ये सेलर्स ही मिलेंगे यहाँ पे 100%, इसीलिए अब उनको गैप डाउन करना होगा अगर वापस से ऊपर। सर वो जो रेड कैंडल की थी वो रेड होनी चाहिए। अब बोलो सर वो ग्रीन कैंडल के वीक के ऊपर वो रेड कैंडल ने क्लोज किया था, तो मैं सोच रहा था कि वो ग्रीन बनेगी, लेकिन वो रेड बनी, तो वो रेड बनी वही सही है। नहीं देखो ना ब्रो कि ट्रेंड किसका है चला हुआ, ट्रेंड इज डाउनवर्ड, राइट? राइट। और कौन आकर के रिट्रेस हो रहा है बार बार? बायस रिट्रेस हो रही है, समझो। और इसने क्या बोला कि वो रिट्रेसमेंट, बायस के बारे में तो करना ही है ना कुछ भी, राइट। ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया तो है कि करनी उसी की ट्रेडिंग है जो करंटली मार्केट को होल्ड किए बैठा, बस उसकी अपॉर्चुनिटी चाहिए, समझ लो। और सर इसको भी अपन कंसीडर कर सकते हैं ना कि पीछे से वो पूरा डाउन चला हुआ है, तो मतलब बाय सेलर्स का ये भी जोर चला हुआ है, तो हम तो कंसीडर कर सकते हैं इसके लिए। बिल्कुल यस, ठीक है। ये मार्केट तो करेगी ऐसा भाइयों कि वो सपोर्ट पर क्लोज कर दिया ताकि बंदे यहाँ पे ट्रेड करें, जो सपोर्ट करते रहते हैं कि भाई करेंगे ट्रेड मार्केट। हाँ, हमें तो स्टोरी का साथ देना। स्टोरी क्या बनी हुई है कि भाई ये हायर लो था, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, उसने कंटिन्यूएशन दिया और फिर ये कैंडल भी बनी है और अब ये आई है ऊपर आफ्टर लो के नीचे लो। अब जब लो के नीचे लो लगा है, अगली कैंडल ने बोल दिया कि वो तो सिर्फ रिट्रेसमेंट है, तो अगली पे हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। हाँ, हमने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया था कि ये क्या पैटर्न की नेकलाइन है तो कैंडल यहाँ ग्रीन बन सकती है, लेकिन हमें करनी तो पुट ऑप्शन की ही ट्रेड है, ठीक है। बेशक वो सपोर्ट पर क्लोज हो, करनी पुट ऑप्शन की ही ट्रेड है। हमें तो इस कैंडल पे भी पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। सर वो कंटिन्यूएशन के बाद भी कर सकते हैं। हाँ जी, सर जब मेजर ट्रेंड डाउन हो उसमें हम माइनर ट्रेंड को मतलब क्या बताऊं, जैसे हम बोल रहे थे कि मेजर ट्रेंड है, हमको मेजर ट्रेंड के साथ जाना चाहिए कि माइनर ट्रेंड के साथ जाना चाहिए? नहीं, जो फिलहाल जो दिख रहा है उसके साथ जाना चाहिए हमें। हाँ फिलहाल दिख रहा है सर मेजर ट्रेंड डाउन है। मेजर ट्रेंड तो ओके गाइस, देखो कि अगर जो एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन थी, वही हाँ जी। ये वाला, ये उसका ब्रेकआउट उसका ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट में अभी टारगेट जो है वो इसके नीचे लो लगाने का है, ओके राइट? तो मेजर ट्रेंड तो ये होता है। अब माइनर क्या है? माइनर भी भाई ऊपर से वो एम बना, रिटेस्ट उन्होंने धोखे से किया, लेकिन उन्होंने जो ये मार्केट, ओके, तो ये मार्केट का एक हायर लो पॉइंट था, ठीक है, जो ये ऊपर जाता है तो उसका भी ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और उसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में वापस से अब नीचे आने की कोशिश हो रही है। ये मार्केट का हायर लो, तो अभी कंप्लीटली अब वो नीचे का टारगेट अभी हमारा है भाई। अभी फाइट हो रही है, नेक्स्ट जगह हाँ बिल्कुल, वो हो चुकी भाई, वो फाइट वगैरह देखो ना यहाँ पे। ये हायर लो था और वो हायर लो के ब्रेकआउट हुआ, ये ऊपर घुसे, वो वापस से नीचे आए, उन्होंने डब्ल्यू बनाने की कोशिश की। कैसे डब्ल्यू बनाने की कोशिश की? इस प्रकार से, समझ लो। और ये उसकी नेकलाइन है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ वो वापस से आ गया नीचे, अब फिर से कोशिश की गई और उन्होंने गैप डाउन भी किया उसको ब्रेकआउट करने के लिए, बट वो फिर भी सेलर्स। सर एक बात और, जैसे आपने बताया कि नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर रिट्रेसमेंट आती है, पर वहाँ पर सपोर्ट जरूरी है सर। हमें ट्रेड प्लेस करने के लिए सपोर्ट जरूरी है। मार्केट सपोर्ट के भी बना सकती है कैंडल। नहीं सपोर्ट सर उसकी भी ले सकते हैं ना जो अपनी वीक होती है। हाँ, वो मैंने आपको बताया हुआ है सारी सपोर्ट्स एंड हाँ, कोई गैप का लेवल 50% फिक्स या फिर ओवर लैप का लेवल, वो सपोर्ट है, या फिर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का की लेवल या चार्ट पैटर्न का की है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। यही सारी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, इसके सिवा नहीं। मतलब सर कैंडल की रिएक्शन में जो लेवल हमें फाइंड आउट होती है तो उस सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हमें ट्रेड नहीं करनी है, एक विजिबल सपोर्ट या रेजिस्टेंस है या कैंडल की लेवल से या फिर किसी पैटर्न की लेवल से हमें ट्रेड करनी है। यस भाई। सर और एक क्वेश्चन है, थोड़ा जवाब दीजिए, थोड़ा जवाब दीजिए। अभी सर जो ये जो इधर से वो मतलब मेजर ट्रेंड में देखें तो ये करती हुई थी, देखा जाए तो, ठीक है। तो सर मान लीजिए कि हम इसको अगर माइनर ट्रेंड मान के आगे बढ़े तो मतलब इधर एक हायर लो बना, उसके आगे एक और हायर लो बना एंड देन फिर वो मार्केट रिवर्स हो गया। पहला हायर लो जब टूटा तो सर हमारा नेक्स्ट टारगेट तो जो उसके नीचे वाला जो हायर लो है वही होगा ना, वहां से रिवर्सल के चांसेस बना सकते हैं, राइट? नहीं ब्रो, मार्केट का लोअर हाई तो ब्रेकआउट नहीं हुआ, जैसे कि एक ही ये कैंडल थी तो ये तो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ कभी। लो ट्रेंड तो ये ऊपर का तो चेंज नहीं हुआ ना कभी भी, हाँ मेजर नहीं हुआ, सही बात, सॉरी तो लोअर हाई का तो कभी ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, सही। ओके मतलब वो मैं से वो माइनर ट्रेंड में बचा हुआ है, ये बात तो वो एक करेक्शन की है। करेक्शन यार, करेक्शन के अंदर ये सब मतलब हाई लो बन रहे हैं। बिल्कुल। हेलो सर। हाँ जी सर एम बना और सीधा सर जो कैंडल सर जिससे कंफर्म हो कि एम बनना सर वही कैंडल अगर सर पूरा एम नेकलाइन भी ब्रेक कर दे तो क्या सर नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे या वेट करेंगे सर? आपको रूल को फॉलो करना है। अगर रूल तो यही बोल रहा है ना कि नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद रिवर्स तो रिवर्स। हाँ तो सर एक कैंडल मतलब एक ही कैंडल कर सकता है ना सर कब तक कितने बार? बिल्कुल करता ही। ओके सर।
तो मेरा क्वेश्चन है हाँ जी बोलो पापा। सर, तो डब्ल्यू जो बताया एंड पेंटागन की पैटर्न, उसमें सर डबल टॉप का बॉटम होता है, तो सर वहाँ पे जो फर्स्ट बॉटम बन गया, तो सेकंड बॉटम पे आपने जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि मतलब ग्रीन कैंडल आई और उसमें सेलर मतलब सेलर्स उसको एंगल्स कर दे, वहाँ पे दो ही बन सकते हैं, मतलब या तो वो आउटसाइड बनता है या फिर एंगल ही बनता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता है, तो सर डायरेक्ट उसके कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। नहीं वहाँ पे मॉर्निंग स्टार भी बन सकता है, हमें वीकनेस चाहिए दूसरी पार्टी से तभी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, वो मतलब जैसे कि समा गए अपनी ही वीक में, खत्म हो गए, पावर ही खत्म हो गई, राइट। तो कोई भी कैंडल को अगर सर हमें जो कंटिन्यूएशन देती है तो उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे। ओके सर, सर ये सर अच्छा कोई ये लोनली कैंडल वगैरह नहीं होता ना सर ऐसा कुछ? होता है ना, वो है लोनली है। हाँ वही देख के मैं याद आया सर, होता है शायद। वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। हेलो सर, और सर अभी करंट मार्केट चल रही है ये डबल टॉप बॉटम पे खड़ी है अभी, यहाँ से भी हर बार रिवर्सल देखने को मिलता है। नहीं सर ब्रेकआउट हुआ इसका? हाँ इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो कि यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है, ये तो बीच में जो दिखा के, क्योंकि यहाँ पर ये वीक हो गए, नहीं तो क्या पता यहाँ से मार्केट खिसक लेती नीचे पूरा। अभी तो बताया मैंने पूरा स्ट्रक्चर यार, हाँ ये सर वो नीचे नहीं सर, और चलो मैं अलग सवाल पूछ रहा हूँ वैसे भी, चलो हमने डबल बॉटम में भी करके पूछ लिया, तो रिवर्सल पूछिए नहीं, ठीक है नहीं सर। वो तभी होगा, वो तब पक्का है अगर ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, जैसे मान लीजिए इधर वो लोअर हाई होता है इधर बाय चांस, उसका ब्रेकआउट हुआ होता तो इधर मार्केट जरूर वो रिवर्सल दे देती है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर ये जो कितना मार्केट रेट आया सर, एक बार रीजन देखना सर, ऐसे ही गिरा है कोई रीजन से गिरा है? रीजन तो क्या है भाई, ऊपर रिटेस्ट रूट हो गया होगा यार, एक बोलते हैं उसके बाद दो कैंडल आई नीचे, फिर वो वापस से ऊपर गए, रिटेस्ट तो वो नहीं हुआ। ओके, तो मार्केट में क्या ये हायर लो है? ओके, तो ये मार्केट का एक हायर लो पॉइंट है, राइट। तो ये हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, वो वहां पर रिटेस्ट किया उसे, लेकिन सेलर्स ने कंटिन्यू कर दिया था। बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि वापस से अपने घर में घुस गए थे, उसके बावजूद भी वो ऊपर की ओर कंटिन्यू नहीं कर पाए सेलर्स आए, और अल्टीमेटली भाई गिरी गई मार्केट। हमें तो सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए ना कि हायर लो का ब्रेकआउट हुआ, इसने कंटिन्यूएशन दिया, तो ट्रेंड तो फिलहाल चेंज हो गया। जी सर। ठीक है, अब इनका टारगेट कहाँ है? ये फर्स्ट हायर लो था, अब दूसरा हायर लो कहाँ है? यहाँ पर। तो यहाँ तक तो अभी मार्केट आ सकती है, क्योंकि बायर्स के बाद जब चांस था तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, तो अब मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब यहाँ पर ये एक आपका मॉर्निंग स्टार था, इस मॉर्निंग स्टार के बाद मार्केट ऊपर गई थी। अब तो इसके की लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसके ये वाला पॉइंट अगर वहां पर भी नहीं आया तो भाई निकल गई मार्केट। अब ये हायर लो का ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने किया है, वो रिटेस्ट नहीं हुआ, दो कैंडल तक अगर ना हो तो बस तब भूल जाओ कि वो रिटेस्ट भी होगा, तब बस चल पड़ी है मार्केट, और फिर चल लो उनके साथ, फिर बस कर सकते रहो ट्रेड्स डाउन डायरेक्शन। ठीक है, ये भी एक हायर लो था, मार्केट ने इसका ही ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इस वाले हायर लो का, और यहाँ से इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमें करके चलते रहना ना आगे। जी सर। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट हायर लो है, अब इसका भी ब्रेकआउट करके उसने कंटिन्यूएशन दिया, फिर उसके बाद हायर लो कहाँ पर है? सर रिटेस्ट करने तो जा ही रही है बेचारी ऊपर से वीक। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि रिटेस्ट करके वो चले गए नीचे, बार बार वो जा रहे हैं। हाँ रिवर्सल कैंडल नहीं दे रहे मगर रिटेस्ट तो कर ही रहे हैं सर। हाँ, दूसरे अगली पे हमें ट्रेड प्लेस करनी है। अब ये वाला पॉइंट एक हायर लो, अब इसका भी ब्रेकआउट के बाद सेलर्स दिया, उन्होंने कंटिन्यूएशन दिया। अब उसके बाद कहाँ तक वो जा रहे हैं? इस वाले हायर लो तक। सर मतलब हमारा टारगेट हायर होना चाहिए, नीचे वाला हाई और नीचे वाला। अब ये वाला इन्होंने रिटेस्ट नहीं किया ब्रेकआउट करके, तो दो कैंडल तक हम देखते हैं, अगर दो कैंडल तक भी नहीं आए तो फिर हम फिर चले जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कैप अप कर दिया इस कैंडल में रुका, क्योंकि ये वाली होनी चाहिए रिवर्स, बट ये नहीं हुई रिवर्स, क्योंकि इसने ब्रेकआउट किया है तो ये वाली हो सकती है रिवर्स, बट इसको क्या रिवर्स करना है? नहीं भाई, इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिवर्स नहीं करते जब तक कि वीकनेस ना हो जाए, ठीक है, और फिर वो आते रहे नीचे एट लास्ट। अब ये वाला पॉइंट रिटेस्ट नहीं हुआ है, ये वाला मैं लाइन लगा देता हूँ इधर, और क्या ये भी एक हायर लो था लेट्स सी। अभी यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज हुआ था, तो ये भी एक पॉइंट हायर लो है, और हायर लो ये वाला भी। ओके, तो ये पॉइंट हायर लो है 3। ओके, तो इस कैंडल ने निचले वाला ब्रेकआउट कर दिया हायर लो, और कैंडल ने किया है क्या? एटलीस्ट फॉर अ मिनट तो वो रेडी बने, रेजिस्टेंस तो बनेगी यस। हाँ 1 मिनट के लिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने करके बने, ये वाली रिवर्सल वो नहीं हुई तो फिर तब करेंगे नीचे। अब ओके, यहाँ पे रिवर्सल क्यों हो रहा है? ओके, आउटसाइड बार का एरिया है, नहीं ये तो 820 है। जब इतना पीछे हो तो हमें फिर राउंड नंबर सी देखने हैं ब्रो, डब्ल्यू की निकला है, ओके, तो फिर ये क्या बोलती है, एक मॉर्निंग स्टार है, ये उसका की लेवल है। सर इस ट्रेंड में सर हाँ जी बोलो। सर इधर चार्ट को सेट करना ये। हाँ जी सर, तो सर जैसे कि सर जब ये ब्रेकआउट होता है हमारा लोअर हाई का या हाई लो का सर, उसके बाद जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ है, रेड कैंडल निकला है सर, तो आगे वो 1 मिनट के लिए हमारी रेजिस्टेंस बनती है सर। लेकिन सर अगर ये गैप अप सर थोड़ा सर वो मतलब सर थोड़ा और मतलब इस साइड हो नीचे की तरफ हो सर, और सपोर्ट भी हो सर, और पहले अगर वो सपोर्ट को टच कर ले सर, तो क्या सर उस साइड उसमें से चांसेस होते हैं ग्रीन कैंडल बनने के? वो सपोर्ट को बेशक टच करे, अगर वो गैप अप हुआ है तो वो ऊपर तो रेजिस्टेंस बनेगा, हमारी ट्रेड प्लेस उसके ऊपर होनी चाहिए। ओके सर, हाँ, वो ग्रीन तो बेशक बन जाए, बट फिर वो इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गैप अप जितना नजदीक इसके हो एग्जैक्टली सर, अगर उतना दूर जैसे हो जाता है सर तो उस टाइम पे सर वो ग्रीन बन जाता है। ग्रीन बनी सकती है एब्सोल्युटली। और सर एक और चीज़ पूछनी थी सर कि जैसे सर वो क्या था वो WMS इधर नहीं है सर, मुझे आएगा सब तब पूछूंगी। अब तो सर ऐसे ट्रेंड अब नहीं आएगा, हो गया, इनकी क्लास हो गई WRM की, क्वेश्चन ही नहीं नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ और था सर, वो WM से नहीं था सर, वो सेम चीज़ मुझे दिखी सर। ओके हेलो सर। हाँ जी, सर अभी तो चलो डब्ल्यू और एम पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वीडियो देख देंगे ना, क्वेश्चन आ जाएंगे, अभी और क्लास कर देना डब्ल्यू। ठीक है सर, ओके ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है,
सर ये जो आप बोल रहे थे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपने हाई हाई लोज वगैरह बता रहे थे, तो ये जो इनर हाई हाई और हाई लोज बनते हैं तो लेकिन हम कंसीडर करेंगे किधर बनते हैं? ये अराउंड 18 और 82 के बीच में एक बड़ा हाई हाई बना हुआ है लेफ्ट साइड। ये वाला? हाँ नहीं, ये वाले नहीं बना। जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये वाला बना, ये भी नहीं बना क्योंकि ऊपर तो हाई नहीं लगा था, राइट? बट ये हाई हाई है और ये वाला पॉइंट हाई है। और इसके बीच में जितने ये कुछ नहीं, कुछ बस आई थिंक वो सिर्फ आइडिया सर हाँ, सर, वो बस लाइन- ये वाला पॉइंट बना था, ठीक है? क्योंकि वो ब्रेकआउट के बाद वाला डाउनफॉल है, राइट? सर एक तो बनेगा ना सर नीचे सर बीच में? हाँ, ये वाला तो है, क्योंकि हाँ, इस हाई के बाद मार्केट यहाँ तक आई। जी जी सर कोई बात ये एम की नेकलाइन है, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट इसकी बॉडी को छुआ होना चाहिए, इसने छुआ है तो ये नेकलाइन है। अब ये नेकलाइन का ब्रेकआउट किया यहाँ पे इन्होंने और फिर वो रिटेस्ट हुआ, इसने कंटिन्यूएशन दिया, आगे पे ट्रेड करते हैं, बट वो स्ट्रांग होनी चाहिए एज कंपैरेटिव टू द जिसने हमें कंटिन्यूएशन दिया। नहीं सर उससे strong। वो अगर वीक है तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते, फिर वो वापस से कुछ नहीं। प्लस सर मेरा एक और क्वेश्चन है, कैंडल रिएक्शन का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे अभी आपने अपनी वीडियो में बताया वो एक कैंडल और लाइव समझा दो मेरे को, मिस हो गया था। मेरे को नहीं समझाना जसपाल, आज की क्लास में नहीं समझाना है वो चीज़। ठीक है सर। सर जो एम बना है वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀ ਤੇ ਲਾਲ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਟੱਚ ਕਰੇ ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਮ ਪੈਟਰਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ हाँ भाई, तब उस केस में बस ये आपकी नेकलाइन बन जाएगी। ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ हाँ, दोनों कोई भी कैंडल इसको छू करके अगर अगली या वही सेम कैंडल अगर रेड बन गई तो मार्केट में एम बन गई। ਠੀਕ ਹੈ सर ठीक है ओके और सर वो बॉडी और वीक दोनों नेकलाइन होते हैं ना सर, तो बॉडी में भी टच करके रिवर्स कर सकते हैं क्या? हाँ आशुतोष, आप लोग क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सोचा ये लोग अपना दिमाग खोल के पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगा, इन्होंने नहीं अब पूछा। सर नहीं पूछ रहे, आप ही तो बोले नहीं पूछ रहे, तो सर मैं ही अपना पूछ लिया, मेरी क्या गलती बताओ सर? सर ने पूछा तो सही पूछा सर, पूछा जो बाइक मतलब प्रोडक्ट से पूछा तो सही है। ये इसकी बॉडी की एक नेकलाइन होती है भाइयों, ठीक है? ठीक है भाइयों? ठीक है जी सर सर जी हाँ मतलब लेवल हाँ, दो नेकलाइंस होती है, एक वो वीक होगी जो लंबी है, दूसरी होगी वो जो बॉडी है, जो कलर चेंज है वो भी एक नेकलाइन है। तो मार्केट में दो नेकलाइंस होती है। तो सर अगर ये बॉडी थोड़ी ऊपर होती ग्रीन की हाँ, तो रेड बॉडी को कंसीडर करते हैं। यस, जब जहाँ पर कलर चेंज हुआ है, जहाँ से कोशिश की गई है ऊपर जाने की और हाई लगाने की, तो वो कलर चेंज वाली बॉडी तो जरूर है। कलर चेंज भी उस पार्टी का कलर चेंज जो ऊपर जिन्होंने कोशिश की, जैसे एम के केस में ग्रीन कैंडल और सेलर्स के केस में जब ऊपर से वो नहीं हाँ, एम के केस में बायर्स की यहाँ पे जो बॉडी है वो और उस कलर चेंज में जो लंबी विक है वो, और डब्ल्यू के केस में जो इधर कलर चेंज हुआ है तो रेड की बॉडी और रेड और ग्रीन में से जिसकी भी ऊंची है वो। बस अच्छा, तो सर बॉडी का लेवल हमेशा ग्रीन का ही लेना है एम में ग्रीन का ही लेना है। ओके, मैं वही कंफ्यूजन था सर, मुझे लगा ये अगर ये गैप ओपन हो जाता और ये सीधा ऊपर चला जाता तो उसकी बॉडी का ओपन ऊपर रहता, तो वही कंफ्यूजन था कि फिर रेड की बॉडी का ओपनिंग सॉरी रेड का क्लोजिंग लेना है। ठीक है सर, मतलब ग्रीन का ही लेना है। रेड का क्लोजिंग नहीं लेंगे, ग्रीन की होगी बस। हाँ सर, वो बस समझ गया सर समझ गया वो भाई नहीं बता दिनेश भाई हाँ जी, 1834 और 1838 और 1834 पे क्या एक डब्लू हुआ है? यस ओके, तो मैं ये डब्ल्यू समझा देता हूँ। एटलीस्ट इसकी बॉडी को छुआ होना चाहिए या वो लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ होना चाहिए। अब ये कैंडल ने ये लो को बिना ब्रेकआउट किए कैंडल ग्रीन बन गई, यानी वो डब्ल्यू बन सकता है। अब जब डब्ल्यू बन सकता है तो यहाँ पर नेकलाइन कौन कौन सी होगी? एक इसकी बॉडी जो कलर चेंज की बॉडी है, यहाँ पे रेड से आए थे वो नीचे को, तो रेड की ओपनिंग, और इन दोनों में जिसकी भी विक ऊंची है वो है ग्रीन की विक ऊंची। ठीक है, ठीक है भाइयों? यस ये जी सर एक कलर चेंज का लेवल बॉडी का रिवर्सल आया है, वीक का तो रिवर्सल नहीं आया ना भाई? ओके भाई, देखो कि बॉडी के ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल कोई मस्ट नहीं है, ठीक है? अब आ रहे हैं ना डाउट यार, अब सब बता सकता हूँ। अब 9:20 हो गए, क्या बंदे हो गया क्या है? भाई प्रैक्टिस करने के बाद डाउट ज्यादा आता है भाई। भाई ये रेड की बॉडी जो है ये इसके ब्रेकआउट के बाद कोई जरूरी नहीं है कि रिवर्सल होगा, इसके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूएशन करना है क्योंकि मार्केट का टारगेट ये वाला है, समझ रहे हो? यस ठीक है, तो ये तो बन गई रेड की, उसने गैप डाउन किया है, क्यों किया है वो हमने फॉर्मेशन तो देखी नहीं, बट हमें कंटिन्यू करना है। अगर कैंडल सेम प्लेस से स्टार्ट होती है, हमारा टारगेट ऊपर ये था, जब ये कैंडल बनी है तो टारगेट ऊपर सेट हो चुका है। सर ये रेड कलर की बीच में ये पता नहीं चला मुझे, मैं भी कंफ्यूज हो गया। गैप डाउन के वजह से मेरे गैप डाउन किया है तो अब देखो उसने गैप डाउन क्यों किया? सर मॉर्निंग स्टार है सर नहीं सर गैप डाउन करते हैं तो अगला तोड़ के करते हैं ना, क्या होता है वो जरूरी है, जरूरी नहीं है सर, जरूरी तो भाई जरूरी नहीं। अगर वो ना कुछ फील हुआ हो, अब इसको क्या क्या फील हो सकता है? यहाँ पर क्या था, यहाँ पे एम था तो ये एम की नेकलाइन थी, इसको तो फील नहीं हुई। दूसरी बात है कि इसके लिए रेजिस्टेंस, पॉसिबल रेजिस्टेंस और कहाँ पे था, वो तो इसकी भी थी, वो भी इसने नहीं छुआ, तो ये गैप डाउन यहाँ पे बायर्स को कोई आवश्यकता नहीं। ठीक बस वही है, वही भाई इसीलिए कंफ्यूज साथ में टारगेट की, ऐसा नहीं है लोग इस पे ट्रेड नहीं कर सकते, इस पे ट्रेड कर सकते हैं पुट ऑप्शन की भी, लेकिन पक्की बात जानने के लिए इस कैंडल की फॉर्मेशन देखनी होती है। गाइस तुम ना लास्ट में डाउट पूछ रहे हो, बिग रेड कैंडल के 50% का लेवल भी रहेगा। हां हो सकता है सर, वो रीजन हो सकता है। वो फॉर्मेशन में- 50% को इधर जी सर फॉर्मेशन में एंड में अगर सेलर्स आया वो छोटी सी भी है तो वहां से जो मतलब डायरेक्ट जंप करके उसने भी गैप डाउन किया हो सकता है सर, फॉर्मेशन नहीं ये रीजन है 50% भी नहीं है। ये देखो मैं बता देता हूं, सेलर रह गया। फॉर्मेशन नहीं होगा सर। हम पहले इस ग्रीन की फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है? इसकी ये डोजी की रीजन असल में यहाँ पे आगे से याद रखना गाइस, क्वेश्चन नहीं होंगे तो अधूरा ही पढ़ाता हूँ। मैंने तो ये छोड़ देना था कि बॉडी की भी एक नेकलाइन है और उसके ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं पढ़ाना था मैंने, पता है? तो सर मैं गलती कर देगा सर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पहले नए स्टूडेंट को क्या है आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो असल में गाइस देखो, जब वो डोजी वाली कैंडल बनी थी तो जैसे ही उसने ऊपर टच किया वहां से सेलर्स की एंट्री हुई। उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल अभी ग्रीन बन रही है तो वो गए ऊपर और यहाँ से उसे एक
पुश आया दोबारा से नीचे की ओर। नेक्स्ट कैंडल, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन ये वाली। नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन में क्या है कि बायर्स ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए, फिर वो ऊपर गए, इसकी विक पे गए, फिर वो स्ट्रॉन्ग पुश आया। अब कहाँ से आया? यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आया स्ट्रॉन्ग पुश। तो गैप डाउन कहाँ हुआ है नेक्स्ट कैंडल का? उसके नीचे। नीचे हुआ उसका ब्रेकआउट हुआ लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट किया, लेकिन सेलर्स ने बोला भाई उसके नीचे रहो। उसके फॉर्मेशन में था सर। ये देखो एक्यूरेट लाइन लगी। इस कैंडल की फॉर्मेशन में था वो रीजन। इस ये वाली कैंडल पहले ऊपर गई, यहाँ से वो रिजेक्ट हुए, फिर वो ऊपर गई, फिर यहाँ से वो रिजेक्ट हुए एग्जैक्ट इस पॉइंट से, लास्ट सेकंड में वो ऊपर चले गए और कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हो गई उसके नीचे। श्योर है कि वो रेडी है। मगर सर ये तो हमने फाइंड आउट किया, जब हम ट्रेड करते तब तो मतलब पता नहीं चलेगा हमें कैसे। अरे भाई वो तो पहली क्लास में ही चलने सिखा दिया था। जहाँ से ट्रांजेक्शन आया वहाँ पे अगर डायरेक्ट क्लोज करती है तो अपनी कैंडल बेस ट्रेड बन सकती है ना भाई। वो है, वो रीजन हो सकता है। नहीं हो नहीं सकता साधु भाई, वही तो वही होता है फर्स्ट क्लास इसीलिए तब थी। जहाँ से रिजेक्शन थी, अगर कैंडल वहीं पर क्लोज करे या लास्ट सेकंड में उसका ब्रेकआउट करे तो दैट इज अ फेक ब्रेकआउट। और यहाँ तो कैंडल ने गैप डाउन ओपन करके बताई दिया कि भाई जहाँ से रिजेक्शन थी उसके नीचे से ओपनिंग, यानी कि वो तो मंजूर भी नहीं हुआ। वो कंबाइन करनी पड़ेगी ना ब्रो क्लासेस, गैप को भी लाना होगा, उस रिएक्शन की क्लास को भी लाना होगा। राउंड नंबर भी देखने जाने पड़ेंगे सब कुछ एक साथ नहीं होता है। राउंड नंबर नहीं देखना है, कुछ नहीं। वो तो मैंने भाई टफ करना है यूट्यूब पे, ठीक है, अच्छा। तो खच्चर करना है। तो सर मैं तो सर 2 दिन से वहाँ पे बैठा हुआ हूँ ग्रुप में सर, राउंड नंबर देख रहा हूँ। क्या ही बताऊँ सर, कल मैं सुबह फोन करता हूँ। सही तो देख रहे भाई, सही बात है। मैं पूछता हूँ भाई जब आपके पास लेफ्ट लेग हो तो राउंड नंबर से वो नहीं सिर्फ सर, ये एक सेकंड देखो। हाँ, ये राउंड नंबर देखते हैं कि इसको दिक्कत कहाँ है। ओके, तो वो नोटिस किया कि यार ओके 40 पर है इसको दिक्कत, या 41 पे जो भी, ठीक है, और लास्ट में आकर के उसने उसके ऊपर क्लोज कर दिया, लेकिन वो ओपनिंग वहाँ पर हो गई, वहीं पर जहाँ पे उसको दिक्कत थी वहीं पर ओपनिंग हो गई। जी सर समझ गया। सर एक बात पूछ सकता हूँ सर? मेरे को ना एक वहाँ पे दिक्कत होती है कि किसको हम मोमेंटम माने, किसको रिट्रेसमेंट माने। मतलब आपने जब मेरे को पूछा था ना कि अभी ये नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करके बताओ, तभी वो वहाँ पे ना वो रेड ग्रीन हो रहा था। वहाँ पे मुझे दिक्कत थी कि मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ रही है, उसके बाद अगर रेड ग्रीन हो जाए तो इसने कहा कि तुम रिट्रेसमेंट हो, इसने कहा कि तुम रिट्रेसमेंट हो, तब मतलब कैसे डिफाइन करें कि कौन रिट्रेसमेंट है? अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पर दोनों पार्टी स्ट्रांग हो जाती है। मैं इसको बता देता हूँ ना आपको। देखो कि यहाँ पर क्या हुआ था कि इस लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर आई, तो उन्होंने अल्टीमेटली इसका लो के नीचे लो लगा दिया। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ था, समझ रहे हो? ठीक है, तो इस वाली कैंडल ने क्या किया, जब लो के नीचे लो लगा तो अगली कैंडल तो रिवर्स हो सकती है, राइट? वो भी गई, वो भी गई और वो उसके अंदर चली। अब कैंडल ने गैप डाउन किया और उसके नीचे से ओपनिंग कर दी और कैंडल रेड बन गई। इस कैंडल ने धोखे से नीचे कंटिन्यूएशन दिया है। वैसे तो इस पे ट्रेड करते हैं हम, असली बात तो यही है, क्योंकि वो ब्रेकआउट मंजूर नहीं हुआ लो के नीचे लो लगा। जी मैं लाइन बता दूं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये गैप डाउन हुआ है इधर, समझ लो? ये गैप डाउन क्यों हुआ है? क्योंकि बायर्स को दिक्कत हो गई लो ब्रेक करने में, समझ लो? तो वो इसे ब्रेक करना चाहते हैं, राइट? जी ये बायर्स का अपना घर है, उनको दिक्कत अपना घर ब्रेक करने में हुई है, ये बात नहीं होती है। वो कैंडल रेड बन गई, ठीक है? इस जब गैप डाउन हुआ था तो हम ट्रेड प्लेस कहाँ से करते? सपोर्ट से करते ट्रेड प्लेस, ठीक है, या कलर चेंज। अब इस कैंडल ने तो अल्टीमेटली जहाँ पर बायर्स होने चाहिए, गैप डाउन तो बायर्स ने किया क्योंकि उनको ब्रेक करना है, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनका अपना घर था। तो इसने वो कंटिन्यूएशन दिया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। वो गैप डाउन, सेलर्स को कोई आवश्यकता नहीं है गैप डाउन करने की, बायर्स आ गए। अब बायर्स अंदर आ गए उसके अंदर, तो क्या हो सकता है? ये चीज तो पक्की नहीं है कि ये बायर्स का ट्रेंड बन गया, अभी तक लोअर ब्रेकअप नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो हो गई है कि जब सेलर्स के पास चांस था नीचे फिर से जाने का, वो नहीं गए। और इस कैंडल ने उसका 2 बार ब्रेकआउट कर दिया, तो वो श्योरिटी दे दी उसने कि अभी उनको नीचे ही जाना है। समझो? इस कैंडल पे पुट ऑप्शन की ब्रो ट्रेड प्लेस हुई, राइट? और ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नहीं हुआ भाई। अभी 4 सेकंड बचे, कर बताऊँ। ठीक है।